तो चलिए स्टूडेंट्स अपने नए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। हमें पढ़ना क्या है इस लेक्चर में बेटा, डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, है ना। तो सर एक बात पहले इसको पढ़ने से पहले एक बार हम ये समझते हैं हमने पढ़ क्या क्या लिया है। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि आपके यहाँ पर फंक्शंस जो है ब्रॉडली कैटेगराइज हैं दो भाग में। नंबर वन एक्सप्लिसिट फंक्शंस, नंबर दो इम्प्लिसिट फंक्शंस, है ना। एक्सप्लिसिट फंक्शन वो जहां पर y और x को इक्वल टू के एक एक तरफ दे देता है, या y और z को या x और z को, मतलब जो वेरिएबल्स होंगे, जो मतलब दो ही वेरिएबल होंगे आपके यहाँ पर। जब तीन वेरिएबल पर क्वेश्चन आएगा AOD में, मतलब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में, तभी बात करेंगे। अभी आपके यहाँ दो वेरिएबल पर क्वेश्चन है। तो एक्सप्लिसिट फंक्शंस आर द फंक्शंस वेयर इन बोथ द वेरिएबल्स आर सेपरेटेड विद द हेल्प ऑफ साइन इक्वल टू। क्लियर है। इक्वल टू के एक तरफ x को रख देगा, इक्वल टू के एक तरफ y को रख देगा, या फिर इक्वल टू के एक तरफ y को रख देगा, इक्वल टू के एक तरफ z को रख देगा। क्लियर है। अच्छा सर, हमने जो पढ़ा है एक्सप्लिसिट फंक्शंस पढ़े हैं। देखिए पढ़ा क्या क्या हमने, सिंपल डिफरेंशिएशन जो आप क्लास 11th में पढ़ चुके हैं, सिंपल डिफरेंशिएशन ये हम पढ़ चुके हैं, है ना। दूसरी बात हमने पढ़ी कंपोजिट फंक्शंस का डिफरेंशिएशन, कंपोजिट फंक्शंस, जैसे सर जिसमें हमने क्या यूज किया, चेन रूल का यूज किया, पढ़ा है ना हमने। या तो ये समझ ले सिंपल डिफरेंशिएशन पढ़ लिया है सर हमने, और चेन रूल का यूज करके भी हमने डिफरेंशिएशन पढ़ लिया, और ये दोनों बात आप 11th में ही पढ़ चुके हो। चलिए और हमने क्या पढ़ा सर, और हमने पढ़ा इम्प्लिसिट फंक्शंस। इम्प्लिसिट फंक्शंस आर द फंक्शन वेयर इन x एंड y मर्ज लाइक दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ y, है ना, जहां पर x y का कॉम्बिनेशन दिया होता है। एक्सप्लिसिट फंक्शंस में 12th क्लास में एक्सरसाइज 5.2 दी हुई है, और इम्प्लिसिट फंक्शन में एक्सरसाइज 5.3 दी हुई है ऑफ 12th क्लास। NCERT की बात कर रहा हूं बेटा मैं, NCERT की, ठीक है, NCERT CBSE सिलेबस, ठीक है। तो एक्सप्लिसिट फंक्शन हमने 11th में भी पढ़े, 12th में भी पढ़े एक्सरसाइज 5.2 के जरिए, है ना। इसी तरह से इम्प्लिसिट फंक्शन हमने सिर्फ 12th क्लास में पढ़े, विच वाज एक्सरसाइज 5.3। अब ये जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं ये भी आपकी NCERT एक्सरसाइज 5.3 में ही गिवन है, लेकिन इनको करने से पहले हम इसके एग्जाम्पल नंबर 26 और 27 को देखेंगे, फिर हम इस पर बढ़ेंगे। देखिए तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। पहले मैंने लिया एग्जाम्पल 26। एग्जाम्पल 26 कहता है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। जो फंक्शन गिवन है वो क्या है, फंक्शन इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या गिवन है मेरे को बेटा, साइन इनवर्स एक्स, एज्यूमिंग इट एग्जिस्ट। मतलब क्या हुआ कि सर डेरिवेटिव निकालना है फंक्शन का, फंक्शन ये है और एज्यूम करे ये एग्जिस्ट करता है। इस बात का मतलब क्या हुआ सर, इस बात का मतलब ये हुआ कि हर फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। तो सर जितने हम कर रहे हैं उनका तो एग्जिस्ट कर रहा है। हाँ, आपके कोर्स में इसी तरह के फंक्शन ज्यादातर दिए हुए हैं जिनका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, लेकिन हर फंक्शन का डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट नहीं करता। बोल रहा है ना, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन गिवन बाय फंक्शन इज इक्वल टू दिस। फंक्शन ये है, एज्यूमिंग इट एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट करता है, एज्यूम करना है हमने। क्लियर है बात। अच्छा सर इस चीज को हम फर्दर पढ़ेंगे, हाँ बिल्कुल पढ़ेंगे। जब मैं कॉन्टिन्यूटी के लेक्चर्स इसमें अपलोड करूंगा, जब मैं कॉन्टिन्यूटी पर आऊंगा, इससे नेक्स्ट टॉपिक कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पर आऊंगा, तब आपको पता लगेगा कि हर फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्लियर है। तो चलिए पहले इसको देखते हैं। आप जानते हैं मैं फंक्शन को साइन इनवर्स एक्स है, आपको पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, आपको पता है अच्छे से सर, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये बात आपको पता है। तो यही रिजल्ट आपको निकाल के लेके आना है। क्लियर है। अब ध्यान से सुनिएगा, एक मिनट के लिए मैं एफ एक्स की जगह पर लेट एफ एक्स इक्वल्स टू वाई ले लेता हूं, तो वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। मेरे लिए थोड़ा करना आसान हो जाता है, ठीक है। अब आप खुद देख के बताएं, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इस साइन को इधर ले आऊं तो मेरे पास साइन ऑफ y इक्वल्स टू एक्स, क्योंकि ये इनवर्स फंक्शन है, इधर आने के बाद ये ट्रिग्नोमेट्रिक हो जाएगा। क्लियर है। और करके मैं इसको क्या लिख सकता हूं, x इक्वल्स टू साइन ऑफ y। नाउ डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। क्लियर है। तो x का क्या होगा सर, 1। x का क्या होगा, dx बाय dx। x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, dx बाय dx 1 आ जाएगा। साइन y का सर क्या होता है, cos y। अब y का दोबारा चेन रूल लगेगा, y का क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू x, dy ओवर dx। अब ध्यान से देखिएगा, देयरफॉर मैं लिख सकता हूं dy ओवर dx इज इक्वल टू 1 ओवर cos ऑफ y। बताएं इतनी बात क्लियर है।
ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा dy बाय dx, मेरे को मालूम है साइन इनवर्स और कॉस में तो मैं रिलेशन बना सकता हूं, तो मैं यहीं पर y की वैल्यू पुट कर रहा हूं विच इज साइन इनवर्स x। मैं क्या लिख रहा हूं, कॉस ऑफ साइन इनवर्स x। वाई, बिकॉज y मैंने क्या पुट किया है, बिकॉज y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x है। क्वेश्चन ने गिवन दिए बात, मैं क्या कह रहा हूं, अगर मैं 1 कोस को सीकेंट बना देता, अगर मैं सीकेंट y करने के बाद सीकेंट ऑफ साइन इनवर्स y करता, तो ये मेरे लिए सॉल्व करना मुश्किल होता, जैसा आप देख चुके हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में कंपेयर टू दिस। क्लियर है ये बात? ठीक है, यहां पर अगर x है तो x भी ले सकते हैं, लेकिन ये सॉल्व करना कंपैरेटिवली मुश्किल होता क्योंकि यहां कोस है, कोस को मैं जल्दी सॉल्व कर सकता हूं। देखिए अब क्या करेंगे सर, अब सर हम इसको कैसे सॉल्व करें, या तो मैं कोस को बेटा साइन बना दूं या साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स बना दूं, तभी तो ये सॉल्व होगा। इनवर्स ट्रिगो में हमने पढ़ा हुआ है। तो सर या तो साइन इनवर्स को क्या पुट कर लो, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, फिर आप साइन थीटा इज इक्वल टू x, फिर आप क्या लगाएंगे पाइथागोरस, तो यहां पर क्या बना देंगे कोस इनवर्स। या फिर इसको भी तो बना सकते हैं इस स्टेप में इजीली, क्यों, देखिए dy बाई dx 1 अपॉन, आप जानते हैं एक फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है ना। अब मुझे ये मेरे पास कॉस थीटा है, देखिए ये कॉस है ये थीटा है, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा की मैं वैल्यू क्या निकाल सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मैं इस तरह से लिख सकता हूं। तो देखिए यहां पर जो थीटा है वही थीटा यहां पर है ना। अगर ये कॉस थीटा है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है ना, तो चलो स्क्वायर में बाद में लगाऊंगा, थीटा बताओ थीटा क्या है सर, साइन इनवर्स x। और मैंने ये बात बताई थी साइन स्क्वायर थीटा लिखूं या साइन थीटा का होल स्क्वायर, एक ही बात है। बताएं ये स्टेप समझ आए, और ये स्टेप मैं वहां पर भी डिस्कस कर चुका हूं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, आप लिख देंगे रीजन ये बिकॉज ऑफ दिस। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा, dy बाय dx इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन से साइन इनवर्स गेट्स कैंसिल आउट, क्यों, x क्या है वेरिएबल, तो मैं इसकी रेंज भी नहीं देख सकता, x क्या है वेरिएबल। अगर यहाँ x की जगह पर कांस्टेंट दिया होता तो मैं किसकी रेंज देखा है, इनमें से साइन की रेंज क्या होती है -1 से 1। ठीक है, लेकिन यहां तो सर वेरिएबल है, तो वेरिएबल है तो मैं डायरेक्ट कर दूंगा साइन से साइन इनवर्स वॉश आउट, बचेगा क्या x का स्क्वायर, दिस इज योर फॉर्मूला। आप समझ गए होंगे किस तरह से ये निकलता है। क्लियर है? चलिए बात इस पर करते हैं अब tan इनवर्स x पर, ये भी आप समझ गए हो कैसे करना है। दोबारा मैंने लिया फंक्शन क्या है मेरे पास बेटा, टेंजेंट ऑफ इनवर्स x, लेट किया मैंने फंक्शन इक्वल्स टू y, तो y इज इक्वल टू मेरे पास क्या बनेगा tan इनवर्स x। अगर मैं इस 10 को इधर प्लेस कर दूं तो tan y इक्वल्स टू x, और मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूं x इज इक्वल टू tan y। अब मैं डिफरेंशिएट करता हूं इसको विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये तो सर 1 देगा, tan y का क्या होता है सर सीकेंट स्क्वायर y का दोबारा dy ओवर dx, तो देयरफॉर dy बाय dx इज इक्वल टू 1 अपॉन सीकेंट स्क्वायर y। बताएं क्लियर है? अब आपको अच्छे से पता है tan इनवर्स x का क्या डिफरेंशिएशन होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो अब आपको याद रखना पड़ेगा ना। तो सर 1 तो ठीक है, सेक स्क्वायर y को मैं क्या लिख सकता हूं, dy बाय dx 1 अपॉन क्या होता है सेक स्क्वायर x माइनस टेन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, तो मैं क्या लिख सकता हूं 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर y। आप अच्छे से जानते हो dy बाय dx इज इक्वल टू 1 अपॉन 1, tan y किसके इक्वल है सर x के, तो आंसर क्या आएगा x स्क्वायर, दैट्स इट इज योर डिफरेंशिएशन। क्लियर है? लिख ले आप अच्छे से। तो चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं, 3 क्वेश्चंस मैंने रखे, कहते हैं फाइंड y डैश या dy बाय dx या f डैश x या डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x इन द फॉलोइंग। अगेन वही इंप्लिसिट फंक्शंस की तरह एक्सप्लिसिट फंक्शंस की तरह आपने dy ओवर dx निकालना है, लेकिन ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, ये आप कर चुके हैं सभी के सभी। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सर ये तो आपने कई बार कराए थे, तो आप इसको आराम से कर सकते हैं। सर मेरे को इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। आप जानते हैं कि यार ये एंगल तो टफ नहीं है, अगर मेरे पास y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x होता है और मैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोलूं, तो ये इसका आंसर आता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और x का दोबारा करोगे तो 1 आ जाता है, जिसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसी तरह से इसको भी कर सकता हूं, क्योंकि एंगल इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है और मैं x को कुछ भी पुट करूं ना तो बात बनेगी नहीं। तो मैंने डायरेक्ट डिफरेंशिएशन किया, जब एंगल ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है तो मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूं 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर, तो x क्या है यहाँ 2x उसका होल स्क्वायर। अब
चेन रूल। चेन रूल क्या कहता है, यहां x का किया था तो 1, यहां 2x का करेंगे तो 2, तो dy ओवर dx इज इक्वल टू 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर इज योर आंसर। क्लियर है बात? ठीक है, फोर्थ पर चलते हैं। कहता है y इज इक्वल टू दिस। अब आप खुद समझें, अगर मैं इस पूरे को x बोल दूं ना तो सर क्वेश्चन कितना खराब बनेगा। देखिए अगर मैं यहां लगाऊं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाय dx 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x, मतलब 3x माइनस 4x क्यूब का होल स्क्वायर, राइट। अब इसका दोबारा तो क्या कहोगे आप, 3 माइनस 12x स्क्वायर। तो बेटा ये जो करने के बाद आएगा ना सिंप्लीफाई, ये एक्चुअल ढंग से सॉल्व नहीं होगा। तो इतना आंसर हमें, आंसर तो देगा हमें, आंसर तो आएगा, लेकिन मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, एक सिंप्लीफाइड मैनर में आंसर नहीं आएगा। वो जो कि उसको पढ़ना या उसको समझना बहुत मुश्किल है प्रैक्टिकल लाइफ में, तो इसको बोलता है आप इसकी जगह पर कुछ पुट करके इसको सिंप्लीफाई करें देन डिफरेंशिएटेड। क्या बोलता है, अगर ये कोई आइडेंटिटी आपसे बन सकती है तो आइडेंटिटी बनाएं, फिर आप इसको सिंप्लीफाई करें। बात समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? तो सर मैं तो ये जानता हूं ये 3 है, ये 4 है, 34 कोफिशिएंट पुट क्या कर सकते हैं यहां पर, x इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा, तो देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स x। हमने करे थे ना क्वेश्चन सिंप्लीफाई के टाइम पर इनवर्स ट्रिगो में, तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, किसका फॉर्मूला है सर, साइन 3 थीटा। तो y इक्वल्स टू, सर ये तो वेरिएबल है तो हमें इनवर्स की रेंज ही नहीं देखनी, तो क्या आ जाएगा 3 थीटा। तो देयरफॉर y इक्वल्स टू 3 साइन इनवर्स x। अब देखिए इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करके मैं यहां ले आया हूं। अब आप इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन आसान समझ रहे हैं इसका, सर इसका आसान है, मैंने उस समय पे भी कहा था इतने स्टेप तो हमने करने हैं, यहां लाके हम आंसर को छोड़ देते थे जब इनवर्स ट्रिगो पर करते थे। अब हमें इससे आगे जाना है, एक स्टेप लिखना है। देखिए क्या, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का क्या होगा सर, dy ओवर dx, तो ये 3 और साइन इनवर्स x का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज योर रिजल्ट। ये आंसर होगा, बस 2 स्टेप एक्स्ट्रा लिखने हैं, 2 या 3 स्टेप्स। क्लियर है? चलिए अगला देखते हैं, 5th क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको कराया हुआ है और 2 मेथड से क्वेश्चन कराया था। मैंने आपको बताया था यहां पर मैं पुट कर सकता हूं x इज इक्वल टू साइन थीटा, y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। लेकिन सर मैं डायरेक्ट कर दूं, तो डायरेक्ट करोगे तो फिर वही पंगा होगा कि एंगल इतना कॉम्प्लेक्स है कि इसका डिफरेंशिएशन करने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत आने वाली है। क्लियर है? तो हम इसको सबसे पहले क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, कुछ छोटा बनाएंगे इसको। तो मैंने कहा पुट कर देते हैं x साइन थीटा, तो देयरफॉर थीटा क्या होगा सर, साइन इनवर्स x। ठीक है, तो अगर आपने इसके अंदर पुट किया साइन इनवर्स 2 थीटा, x को क्या रखा है हमने, साइन थीटा, x को हमने क्या रखा है, साइन थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, जब रूट से बाहर आएगा तो क्या बनेगा, कॉस थीटा। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, तो y इक्वल टू साइन इनवर्स से साइन गेट्स कैंसिल्ड आउट, क्या आएगा 2 थीटा, तो 2 साइन इनवर्स x। अब फिर हम इसको क्या कहेंगे सर, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन एक ही बात, इट इज नथिंग बट अ सिंप्लीफिकेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? अब मेरे को डिफरेंशिएशन इसका करना आसान है रादर देन दिस, तो मैं क्या कहूंगा, dy ओवर dx इज इक्वल टू 2 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। या मैंने आपको ये भी बताया था पुट करेंगे क्या, x इज इक्वल टू कॉस थीटा, साइन भी रख सकते हैं कॉस भी, क्योंकि रूट में क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो देयरफॉर थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स x। तो y इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, यहां पे देखिए साइन इनवर्स 2, x को क्या रख दिया आपने, कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा विल गिव यू साइन स्क्वायर थीटा, जब रूट से बाहर आएगा तो क्या देगा, सिर्फ साइन थीटा। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, तो y इज इक्वल टू 2 थीटा, तो y इज इक्वल टू 2। देखिए यहां तक क्वेश्चन डिट्टो सेम चल रहा है, राइट, लेकिन यहां पर थीटा आपने किसको माना था, साइन इनवर्स को, यहां पर थीटा क्या है, कॉस इनवर्स x। मैंने आपको बताया भी था दोनों आंसर आपके लेवल पर करेक्ट, लेकिन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आंसर हमेशा एक ही आएगा। आपके लेवल पर 2 आ सकते हैं बट एग्जैक्ट आंसर हमेशा एक ही आएगा। क्लियर है? तो डिफरेंशिएट हम क्या लिखेंगे यहां पर, विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाय dx 2 एज इट इज, क्योंकि कांस्टेंट के साथ, सॉरी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, कॉस इनवर्स x का डिफरेंशिएशन -1
अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अभी तक हम 5 क्वेश्चन कर चुके हैं। 2 मैंने आपको डेरिवेशन बताए थे साइन इनवर्स एक्स का और एक बताया था टेन इनवर्स एक्स का, और 3 क्वेश्चन ये लिख लें आप। तो चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं 6, 7, 8 3 क्वेश्चन और उठाए हैं मैंने। कहता है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स दिस, एक ये है और एक ये है। चलिए पहले इस पर ही बात करते हैं। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपकी एनसीईआरटी की क्वेश्चन है तीनों, एक्सरसाइज 5.3 से। देखिए कैसे करेंगे आप इसको। सर हम इसको क्या कर सकते हैं, या तो मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूं, है ना, या तो मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूं। कैसे सर, मैं x को क्या रख सकता हूं, टेन थीटा। क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं x इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ थीटा, तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स x आएगा बेटा। थीटा क्या आ गया, टेन इनवर्स x। तो y इज इक्वल टू, क्योंकि सर इस पर डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करना थोड़ा टफ पड़ेगा, तो मैं जानता हूं इसको मैं आइडेंटिटी से ठीक कर सकता हूं। 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ये क्या होता है सर, साइन 2 थीटा। तो y इज इक्वल टू 2 थीटा और y इज इक्वल टू थीटा की जगह पर टेन इनवर्स x। एक बात तो ये हो गई, है ना, यहां तक आ गए। एक बात और सोच के बताओ, इनवर्स का क्या ये कोई फॉर्मूला है, ध्यान से सोच के बताना। इनवर्स में एक आइडेंटिटी थी जिसके 3 फॉर्मूले थे, कौन था वो, 2 tan इनवर्स x ही था बेटा वो। देखिए मैं यहां पर लिख के दिखाता हूं आपको, 3 फॉर्मूले थे किसके, 2 tan इनवर्स x के। क्या क्या सर, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो सर यही तो लिखा हुआ है, इसको मैं डायरेक्ट ये नहीं लिख सकता, कोई नहीं मैंने 11th की तरह बना दिया, लेकिन 11th की तरह देखो कितने स्टेप्स लगाए। अगर आपको इनवर्स के सभी फॉर्मूले पता है तो डायरेक्ट ही नहीं लिख दोगे। या फिर सर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, या फिर टेन इनवर्स क्या होता था, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये सब मैंने आपको बताए थे कि 2 tan इनवर्स x की 3 आइडेंटिटी। तो मैं सर इस क्वांटिटी को ऐसे डायरेक्ट लिख सकता हूं, y इज इक्वल टू दिस, देन y इज इक्वल टू डायरेक्ट दिस बिकॉज ऑफ दिस फॉर्मूला। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, यहां पर लगाऊंगा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy ओवर dx इज इक्वल टू 2 एज इट इज, क्योंकि वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। टेन इनवर्स x का अभी हमने इसको डिराइव किया था 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज योर रिजल्ट। क्लियर है। चलिए 7th क्वेश्चन देखते हैं। सर 7th क्वेश्चन में ना सारी बात ठीक है, ध्यान से देखिएगा। सर y इज इक्वल टू साइन इनवर्स दिस, है ना, x को मैं क्या रखूं, x को मैं क्या रखूं कि अंदर से साइन निकल के आ जाए। या सर ये तो है ना, अभी अभी हम रखने की कोशिश ही नहीं करते इसके अंदर, तो रख के भी हो जाएगा। आप x को क्या रखेंगे, टेन थीटा, तो अंदर बनेगा बेटा cos 2 थीटा, अंदर क्या बनेगा, cos 2 थीटा। देखिए दोबारा समझिएगा मेरी बात को, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। आप x को अगर 10 रख दें, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है सर, cos 2 थीटा, लेकिन बाहर क्या बैठा है, साइन इनवर्स। तो सर मैं एक बात जानता हूं कि यहां पर अगर cos इनवर्स आ जाए ना तो बात बन जाए, क्योंकि ये cos इनवर्स है, ये cos 2 थीटा है। लेकिन मैं एक तरीका और जानता हूं, अगर यहां cos इनवर्स आ जाए तो सर ये फॉर्मूला डायरेक्ट ही बन जाएगा। अगर यहां पर क्या आ जाए, cos इनवर्स, तो सर ये सेम ना हो जाए। तो मैं एक आइडेंटिटी जानता हूं अच्छे से, क्या, पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। वाई, बिकॉज साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2। बेटा मैं बार बार बता रहा हूं, इनवर्स ट्रिगो की जो आइडेंटिटी है बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन को इजी बनाती हैं। तो देखो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। इसका फायदा क्या हुआ सर, देखिए y इज इक्वल टू पाई बाय 2। अब इसका डिफरेंशिएशन करना थोड़ा मुश्किल है अगेन, लेकिन मैं इस क्वांटिटी को इसकी सहायता से ये भी लिख सकता हूं। तो मैंने क्या लिखा, 2 tan इनवर्स x। अब सर मैं आराम से कर दूंगा क्या, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। क्या होगा, dy बाय dx। पाई बाय 2 इज जस्ट अ कांस्टेंट, 90 है ना कांस्टेंट, माइनस 2 tan इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज योर रिजल्ट। क्लियर है। आप ऑल दो इसको इस तरह से भी कर सकते थे कि x को tan थीटा रखते तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता, तो उसको आप क्या लिखते, मैं अगर यहां पर लिखूं तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स। अगर आप x को tan थीटा पुट कर देते तो क्या आता, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा विच इज cos 2 थीटा। अभी भी आप यही करते हैं, पाई बाय 2 माइनस cos इनवर्स cos 2 थीटा विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। तो फिर आप क्या कहते हैं, y इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। यही तो आपने किया है क्या सर, y इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस 2। आपने x को क्या रखा था,
टेन थीटा, एक्स को क्या रखा था टेन थीटा, तो थीटा क्या निकल के आएगा टेन इनवर्स एक्स। तो सर यही तो किया है हमने, लेकिन आप खुद सोचो इतने स्टेप्स आप लगाए जा रहे हो, अननेसेसरी टाइम खराब कर रहे हो। इसका मतलब ये भी है कि आप टाइम तो खराब कर ही रहे हो, दूसरी बात क्या है कि आपका इनवर्स ट्रिगो अभी तक भी क्लियर नहीं है। क्लियर है? और जबकि इनवर्स ट्रिगो बहुत इंपॉर्टेंट है। दोबारा देखते हैं इसको। सर यहां पर भी यही दिक्कत आ रही है, अगर यहां कोस इनवर्स की जगह यहां पर क्या हो साइन इनवर्स, यहां पर साइन इनवर्स होना, तो ये तो आइडेंटिटी है 2 tan इनवर्स एक्स की, तो मैं इसको क्या कर दूं y इज इक्वल टू विद द हेल्प ऑफ दिस आइडेंटिटी क्या लिख सकता हूं π/2 माइनस साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। वरना आप इस तरह से भी कर सकते हो, पुट करो x को tan थीटा, अंदर बनेगा sin 2 थीटा, बाहर कोस इनवर्स बैठा है, फिर आप यही काम करोगे। लेकिन उतना टाइम क्यों खराब करना है, y इज इक्वल टू π/2 माइनस 2 tan इनवर्स x लिख सकते हैं। तो अब क्या करेंगे आप, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का तो हो जाएगा सर dy ओवर dx, दिस इज कांस्टेंट 0 माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज द रिजल्ट। क्लियर है? लिख लें। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्या कहते हैं, 9th क्वेश्चन आपको दोबारा क्या निकालना है, dy बाई dx। ठीक है, तो सर सीकेंट इनवर्स दिया हुआ है इस बार यहां पर, है ना। तो देखिए इसको मैं दो मेथड से बताने की कोशिश करता हूं। पहला मेथड डायरेक्ट पुट करते हैं, क्योंकि सर इसका सीकेंट इनवर्स का जो डिफरेंशिएशन है ना वो करना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। 1 अपॉन अंडर रूट एक्स इंटू 1 अपॉन क्या होता है, देखिए y इज इक्वल टू, अगर सीकेंट इनवर्स x है, अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन लिखना चाहूं तो 1 अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये इसका डिफरेंशिएशन होता है। तो सर अगर इसका करेंगे तो फिर वही कॉम्प्लिकेशन बनेंगे, तो इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं। मैंने क्या कहा, पुट कर दो x इज इक्वल टू कॉस थीटा। सर ऐसा क्यों पुट कराया, देखिए y इज इक्वल टू सीकेंट इनवर्स 1 अपॉन 2 क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। आप जानते हैं फॉर्मूला है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, आपने कब पढ़ा है 11th में, क्या बोलते थे हम इसको, 1 अपॉन कॉस 2 थीटा। कॉस 2 थीटा के 4 फॉर्मूले थे, एक साइन वाला, एक कॉस वाला, एक साइन कोस दोनों, और एक टेन वाला। क्लियर है? तो ये कॉस 2 थीटा तो ऊपर जाएगा, तो y इज इक्वल टू सीकेंट इनवर्स सीकेंट 2 थीटा, तो y इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ थीटा, तो y इज इक्वल टू 2 थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, कॉस इनवर्स x। अब मैं इसका क्या करूंगा, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। सर एक मेथड और क्या लगा सकते हैं, बिकॉज मैं जानता हूं सीकेंट इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 बाय x होता है। सेकेंड इनवर्स का रेसिप्रोकल तो एंगल का भी रेसिप्रोकल, है ना। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, y इज इक्वल टू, देखिए सेकेंड इनवर्स को मैं क्या कन्वर्ट कर रहा हूं, कॉस इनवर्स। जब मैं इसको उल्टा करूंगा तो ऊपर क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 1। अब पुट कर दो, आप पुट क्या करोगे, x इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगेन ये किसका फॉर्मूला है सर, कॉस 2 थीटा, तो y इज इक्वल टू 2 थीटा, तो y इज इक्वल टू 2 कॉस इनवर्स x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यू विल गेट द सेम ट्रीटमेंट। क्लियर है? लिख लें आप। 10th क्वेश्चन पर आए, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x प्लस 4 रूट दिस अपॉन 5। ये क्वेश्चन भी मैं आपको इनवर्स पर करा चुका हूं। आप बताओ मेरे को इसमें क्या करें। सर अगर साइन इनवर्स x ले लूँ ना और उसका डिफरेंशिएशन करने लगूं तो इतना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ये होगा नहीं, है ना। तो सही करने के लिए हम क्या करें, इस एंगल को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। बताएं कैसे सिंप्लीफाई करें। सर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बैठा हुआ है, तो हम पुट कर सकते हैं क्या, x को साइन ऑफ थीटा। तो रखवाएं y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3 साइन थीटा प्लस 4 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सर cos स्क्वायर थीटा, व्हेन cos स्क्वायर थीटा कम्स आउट ऑफ द रूट देन इट बिकम्स ओनली cos थीटा। अच्छा ये जो 5 है ना बेटा, मैं इसके नीचे इस तरह से प्लेस कर रहा हूं, ठीक है। तो देयरफॉर यहां पर थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स x। अब मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि बाहर साइन इनवर्स है, तो जब तक अंदर साइन की आइडेंटिटी नहीं बनाओगे ना तब तक बात नहीं बनेगी। और अंदर कौन सी आइडेंटिटी बनेगी, साइन a प्लस बी की, साइन a प्लस बी, बीच में क्या बैठा है प्लस, तो प्लस ही यहां पर आएगा, जिसकी आइडेंटिटी क्या होती है, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, ये आइडेंटिटी होती है ना। तो अगर मेरे पास साइन a है, साइन थीटा को मैं, अगर मैं इस थीटा को a बोल दूं तो ये भी थीटा a ही तो कहलाएगा। अगर मैं इस थीटा को यहां पर लिखता हूं मैं एरो लगा के, ये a है, ठीक है। तो ये वाला थीटा क्या है, ये भी तो सर a ही है,
साइन ए हो गया, तो ये क्या होना चाहिए सर, कॉस बी तो होना चाहिए। तो हम लेट करेंगे क्या, कॉस बी या कॉस फाई ले लें, चलिए फाई ले लेते हैं, कॉस फाई इज इक्वल टू 3/5। ठीक है, तो अगर आप राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे इन राइट ट्राइंगल ए बी सी, अगर एंगल मेरा फाई है तो ये होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। इन राइट ट्राइंगल ए बी सी यूजिंग पाइथागोरस यू कैन आइडेंटिफाई ए बी लेंथ विच इज 4 यूनिट्स। क्लियर है, तो मुझे क्या निकालना है सर, ये अगर कॉस है साइन ए कॉस बी, तो ये कॉस ए है, तो ये क्या है साइन बी, मतलब साइन फाइव। बेटा बी को मैं फाइव बोल रहा हूं बार बार यहां पे, ठीक है। अगर ये थीटा है, मैं ए और बी हटा ही देता हूं, ये थीटा है, अगर ये मैंने cos फाई रख लिया तो ये साइन फाई निकल के आना चाहिए, राइट। तो साइन फाई क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो साइन फाई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है 4/5। सर देखो आ गया, cos फाई ये है, साइन फाई ये है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5 की जगह पर मैं क्या लिखूंगा सर, cos फाई। पहले लिखता हूं साइन थीटा cos फाई प्लस cos थीटा साइन फाई। ठीक है, तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स क्या बनेगा ये सर, साइन थीटा प्लस फाई, साइन थीटा प्लस फाई। क्लियर है। अब सर इट इज द वेरिएबल, तो ये गेट्स कैंसिल आउट, क्या आ जाएगा थीटा प्लस फाई आएगा। अब सर थीटा तो मैंने क्या रखा था, साइन इनवर्स एक्स, फाई इक्वल्स टू, यहां से अगर मैं निकालू फाई इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 3/5 होगा ना, तो मैं क्या लिख दूंगा कॉस इनवर्स 3/5। ठीक है सर, ये तो आपने 3/5 को cos फाई रख दिया। अगर आपने 3/5 को cos फाई रखा तो फाई की जगह आपने cos इनवर्स 3/5 रख दिया। लेकिन आप ऐसा भी तो कर सकते थे, ध्यान से समझिएगा, आप ऐसा भी तो कर सकते थे सर, साइन फाई को लेट कर लेते, साइन फाई को लेट कर, यानी 4/5 को साइन फाई रख लेते, तो मेरे पास फाई क्या आ जाता, फाई आ जाता सर साइन इनवर्स 4/5, है ना। तो सर ये तो ऐसा भी हो सकता है, साइन इनवर्स भी लगा सकता हूं इसकी जगह पर, तो मैं साइन इनवर्स 4/5, या फिर सर मैं तो है ना, यानी कि टू अवॉइड द कंफ्यूजन मैं दोनों का कॉम्बिनेशन लगा लेता हूं, tan या cot, तो बेटर है हम tan लगाएं, क्योंकि इनवर्स में हमने tan इनवर्स ज्यादा पढ़ा है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है 4/3। सर इनमें से कुछ ही तो लगा, एक ही तो लगाते, या तो ये लिखते या ये लिखते या ये लिखते, तीनों लिख सकते हैं, तीनों में से कोई भी एक लिख सकते हैं सर, या तो ये लिखते तब भी आंसर ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है, ये लिखते तो भी बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन टू डबल शो कि सर मैं कोई कंफ्यूजन नहीं रखना चाहता, ना अपने दिमाग में ना ही इन्विजिलेटर के, तो मैंने tan इनवर्स लगा दिया। क्लियर है, तो आप कुछ भी लगा सकते हैं। अगर मैं अब डिफरेंशिएशन करूं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे ना, तो बताएं dy/dx इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का क्या होगा सर, 1/√1 - x² प्लस इसका क्या होगा सर, क्या ये cos इनवर्स 3/5। क्या 3/5 वेरिएबल है, नहीं सर कांस्टेंट है, तो ये पूरा एंगल ना, ये पूरा फंक्शन इनवर्स फंक्शन, ये पूरा इनवर्स फंक्शन कांस्टेंट है, कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव 0। तो सर कुछ भी रख लो, यानी कि ये रखो चाहे ये रखो चाहे रखो, आंसर क्या आएगा 0 आएगा। तो डिफरेंशिएशन पर कांस्टेंट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बात समझने की है, यही आपका रिजल्ट होगा फाइनल। क्लियर है, लिख ले। तो चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 और 12। बेटा ध्यान से देखिए, बोर्ड पर ये दोनों क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम है, इसके अंदर बस रूट नहीं है और इसके अंदर रूट है। आप एंगल चेक करें, अगर मैं इसका रूट हटा दूं या इस पर रूट लगा दूं तो दोनों एक दूसरे की फोटोकॉपीज हैं, राइट। तो सर इनको करने का मेथड क्या होगा, डिफरेंशिएट करना है ना, हमारे को क्या करना है डिफरेंशिएट। सर अगर मैं डिफरेंशिएशन डायरेक्ट करता हूं ना, तो tan इनवर्स x का होता है 1/1 + x², और अगर मैं डायरेक्ट कर दूं तो सर एंगल इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि बहुत ही कैलकुलेटिव हो जाएगा। सेम वे इधर, तो इनको ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने इनवर्स ट्रिगो में ये क्वेश्चन मैंने यूं ही सामने ही इनको कंपैरिजन करा के करवाया था इनवर्स ट्रिगो में, कि हम इन क्वेश्चन को पहले सिंप्लीफाई कर सकते हैं, है ना। तो पहले इसके ऊपर बात करते हैं। देखिए क्या करें सर, मैं जानता हूं y इज इक्वल टू tan इनवर्स, सर अंदर 1 बैठा है, ध्यान से देखिएगा, मैं इसको लिख सकता हूं tan 45 माइनस x अपॉन टेंजेंट ऑफ 45 प्लस x। सर अब है ना कोई ये फॉर्मूला नजर आ रहा है, कैसे सर, ये 10, देखिए आपको अगर याद हो एक फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, बिकॉज टेंजेंट ऑफ π/4 माइनस थीटा कैन बी रिटर्न एज 1 - डायरेक्ट लिख सकते हैं आप, मैंने बताया था 1 - tan थीटा अपॉन 1 + tan थीटा, है ना। तो सर अगर मैं इसको tan π/4 को कुछ भी ना करूं, 1 ही रहने दूं जैसा था,
तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ध्यान से देखिएगा मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको एज इट इज ही रहने दे रहा हूं। 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, सर 1 तो चाहिए ही ना, अब टेन थीटा चाहिए, तो मैं काम करता हूं पुट कर देता हूं एक्स की जगह पर क्या, टेंजेंट ऑफ थीटा। तो जब आप एक्स की जगह पर टेन थीटा रखेंगे तो 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब सर ये तो फॉर्मूला है y इज इक्वल टू टेन इनवर्स, क्या फॉर्मूला है सर, ये टेंजेंट ऑफ पाई बाय 4 माइनस थीटा, पाई बाय 4 माइनस थीटा, ये वाला फॉर्मूला बन गया। अब सर टेन इनवर्स से 10 गेट्स कैंसिल आउट, क्यों, ये पाई बाय 4 और थीटा, पाई बाय 4 माइनस थीटा ये वेरिएबल है तो हमें इसकी रेंज देखने की जरूरत ही नहीं है, तो ये कितना आ जाएगा, पाई बाय 4 माइनस थीटा। वैसे टेन इनवर्स की रेंज क्या होती है सर, माइनस बिटवीन माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, बिटवीन माइनस पाई बाय 2 एंड पाई बाय 2, क्लियर है। तो अब क्या करें सर, y इज इक्वल टू पाई बाय 4, मेरे पास जो क्वेश्चन था वो थीटा में नहीं था, वो x में था, तो मैं थीटा इधर से निकाल सकता हूं। थीटा क्या हो जाएगा सर, ये टेन इनवर्स x, तो मैं यहां के लिख दूंगा बेटा टेन इनवर्स x। अब मैं आराम से डिफरेंशिएशन कर सकता हूं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सर क्यों, क्योंकि बेटा इसका सिंप्लीफाइड रूप यही है, इसका सिंप्लीफाइड जो मैं सिंप्लीफिकेशन होने के बाद, कटने के बाद मैं इसको ये लिख सकता हूं। तो सर इसका करूं डिफरेंशिएशन या इसका करूं, बात एक ही है, तो मैं कहता हूं इसका करना आसान रहेगा। तो क्या होगा, dy ओवर dx, पाई बाय 4 इज द कांस्टेंट, माइनस एज इट इज टेन इनवर्स x का क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और x का चेन रूल लगेगा तो वो क्या आएगा 1, उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये आपका आंसर आएगा। क्लियर है, चलिए अब इसकी बात करते हैं। अब सर अगर इसको भी मैं इस तरह से सोचूं, देखिए अगर मैं y इज इक्वल टू टेन इनवर्स, एक मिनट के लिए अगर मैं पुट कर दूं x इज इक्वल टू टेन थीटा, तो आप बताएं अंदर क्या आएगा, 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा। अब आप अंडर रूट में इसको क्या लिख देंगे, टेंजेंट ऑफ पाई बाय 4 माइनस थीटा, और बाहर क्या बैठा है टेन इनवर्स इक्वल टू में y। अब सर ये टेन इनवर्स से 10 जब तक नहीं कैंसिल माना जाएगा या जब तक वाइप आउट नहीं होगा, तब जब तक ये रूट ना हटे, तो सर ये क्वेश्चन इस तरह से नहीं किया जा सकता कि मैं इसको पुट कर दूं क्या, x इक्वल टू टेन थीटा, इस तरह से क्वेश्चन हम नहीं अटेम्प्ट कर सकते, ये प्रोसीजर गलत हो गया। यहां पे देखो क्वेश्चन सेम सा है, लेकिन यही वाला फंडा यहां पर तो लग गया लेकिन यहां नहीं लगेगा। तो अब हम क्या करें, अब हम कुछ और सोचते हैं। आप जानते हैं x, सर x को 10 नहीं रख सकते, तो साइन रख देता हूं, 1 माइनस साइन कुछ होता नहीं है, 1 प्लस साइन, तो सर रख क्या सकते हैं, वेरी गुड, पुट करेंगे x इज इक्वल टू cos थीटा, तो देयरफॉर थीटा इक्वल टू cos इनवर्स x। तो अब आप रखें y इज इक्वल टू टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, तो y इज इक्वल टू टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा होता है बेटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2, ये रूट पूरे पर है भाई, पूरे पर है, ठीक है सर। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो अंदर क्या बचेगा मेरे पास, टेन इनवर्स अंडर रूट टेंजेंट स्क्वायर थीटा बाय 2। अब ये रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो बचा क्या सिर्फ, सर अब मेरा पर्पस ठीक हुआ, हल हुआ है। क्लियर है बात। अब बिकॉज इट इज अ वेरिएबल तो मुझे इसकी रेंज देखने की जरूरत ही नहीं है, क्या आ जाएगा, थीटा बाय 2 आएगा। अब मैं थीटा को ठीक कर सकता हूं, 1/2, थीटा की जगह पर क्या आएगा सर, थीटा की जगह पर आएगा कोस इनवर्स एक्स। अब मैं क्या करूंगा सर, डिफरेंशिएट करूंगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जिस भी वेरिएबल में मेरे पास फंक्शन गिवन है एक्स में, राइट। तो डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy बाय डी एक्स इक्वल्स टू 1/2। सर कोस इनवर्स एक्स का क्या होता है सर, -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज योर रिजल्ट। क्लियर है, लिख ली। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, 14। अगेन दीज क्वेश्चंस वी हैव डिस्कस्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, है ना। जब मैंने आपको बताया था रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, मैंने आपको तीनों चीज बताई थी, रूट अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, या रूट एक्स स्क्वायर -1 है। अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो हम क्या रखते हैं, साइन थीटा या कॉस थीटा। मैंने आपको बताया भी था किस आइडेंटिटी से ये हो रहे हैं। अगर 1 प्लस है तो हम रखते हैं टेंजेंट थीटा या कोटेंजेंट थीटा। अगर एक्स स्क्वायर -1 है तो सीकेंट थीटा या कोसीकेंट थीटा, इनमें से कुछ भी हम रख लेते हैं। क्लियर है। अब आपको दिख रहा है यहां पर क्या है, टेन थीटा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो यहां पर क्या रखना चाहिए सर, पुट करना चाहिए एक्स को क्या, टेन थीटा। वाई, बिकॉज ये इतना खराब फंक्शन है कि जब आप इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करोगे तो हो नहीं पाएगा, तो मैं पहले इसको सिंप्लीफाई करूंगा। तो मैंने क्या किया, टेन इनवर्स, और यहां से बेटा थीटा क्या आ जाएगा मेरे पास, टेंजेंट इनवर्स एक्स। क्लियर है,
ये बात समझ में आ गई होगी आपको, है ना। तो सर रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन क्या होगा सर, टेंजेंट ऑफ थीटा, टेन इनवर्स 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा, रूट से बाहर आने के बाद सेक थीटा माइनस 1 ओवर टेन थीटा। इसके बाद मैंने आपको बताया हुआ है कि आप इसको साइन कोस में चेंज करेंगे क्योंकि आगे हमें क्वेश्चन को बढ़ाना है, ठीक है। अगर आप इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, उसके बाद मेन अपॉन, फिर आएगा साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ये कॉस थीटा इससे कैंसिल हो जाएगा। अब हम क्या करें सर, 1 माइनस, मेरे पास क्या बचा, टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन ऑफ थीटा, ठीक है। 1 माइनस कॉस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं सर, अभी बताया था मैंने 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, साइन थीटा को 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 पे, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है 11th में साइन 2 थीटा के दो फॉर्मूले, हमें पहले वाले की बात करनी है। 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है, साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो साइन थीटा क्या होगा, 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, साइन थीटा बाय क्या बचेगा, टेन इनवर्स टेंजेंट ऑफ थीटा बाय 2, तो दे थीटा बाय 2। अगर मैं इसको y लेके चलूं क्वेश्चन को आगे से कि लेट द क्वेश्चन इज इक्वल टू y, है ना, फंक्शन जो है मेरा क्या चल रहा है, इधर लगा देता हूं y, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो y क्या आ गया मेरे पास, थीटा बाय 2। तो देयरफॉर अगर मैं थीटा की वैल्यू रख दूं तो थीटा क्या रखा था मैंने, टेन इनवर्स x आएगा। अब डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy ओवर dx 1 by 2 1 plus x square is the result। क्लियर है, लिख लें। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है y is equal to tan inverse this। अब मैं क्या कर सकता हूं, x को मैं 10 रख दूं तो सर ये खुल नहीं पाएगा क्योंकि a स्क्वायर टेन थीटा 1 प्लस a स्क्वायर टेन थीटा इज नथिंग। तो मैं क्या करूंगा, पुट किसको करूंगा, पुट करूंगा ax इज इक्वल टू टेन ऑफ थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ax। क्लियर है। तो अब आप इसको अगर रख देंगे y इज इक्वल टू टेन इनवर्स रूट में 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन टेंजेंट ऑफ थीटा, तो y इज इक्वल टू टेन इनवर्स क्या, ये सीकेंड स्क्वायर थीटा रूट से बाहर आने पर सीकेंड थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा, अगेन कन्वर्ट इट इनटू साइन और कॉस, तो ये होगा सर 1 ओवर कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, तो y इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ इनवर्स क्या होगा सर 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा एंड मेन डिवीजन अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा गेट्स कैंसिल आउट। अब हम इस क्वेश्चन को यहां बनाते हैं, देखिए मैं इसको लिख सकता हूं y इज इक्वल टू टेन इनवर्स, अगेन ऊपर क्या है 1 माइनस कॉस थीटा कैन कन्वर्ट इनटू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, नीचे क्या है बेटा साइन थीटा, फिर इसको कन्वर्ट कर सकते हैं 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2, 2 से 2 साइन थीटा से साइन थीटा, y इज इक्वल टू टेन इनवर्स क्या बचा मेरे पास टेन थीटा बाय 2। क्लियर है। तो y इज इक्वल टू थीटा ओवर 2, y इज इक्वल टू हाफ टाइम्स थीटा क्या है टेन इनवर्स ax, ये है ना। तो सर इसका डिफरेंशिएशन करना आसान होगा कंपेयर टू दिस, क्योंकि इट इज द सिंपलेस्ट, इट इज द सिंप्लीफाइड टर्म ऑफ दिस। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू हाफ टाइम्स टेन इनवर्स x, क्या होता है सर टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो मेरे पास x है उसी का स्क्वायर, तो यहां क्या होगा 1 प्लस एक्स, कौन है a स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब करेंगे क्या, फंक्शन ऑफ फंक्शन विच इज चेन रूल। सर ये x नहीं है, x का तो 1 हो जाता है, यहां क्या है ax, तो मल्टीप्लाई में क्या आएगा a, तो देयरफॉर dy ओवर dx इज इक्वल टू a अपॉन 2 क्या होगा 1 प्लस a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, दैट्स इट। क्लियर है, लिख लीजिए। तो स्टूडेंट्स दो क्वेश्चन और रखे हैं मैंने बिल्कुल सेम, अगेन ये क्वेश्चंस भी मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में, और आपको एक बात और समझ में आ गई होगी, इनवर्स ट्रिगो के क्वेश्चंस यहां पर आ रहे हैं सेम के सेम। तो आप एक बात सोच के बताओ कि अगर क्वेश्चन पेपर में या इन्विजिलेटर को अगर क्वेश्चन देना है 4 मार्क्स का, तो ये देना ज्यादा बढ़िया है या इनवर्स ट्रिगो? सर ये बढ़िया है क्योंकि इसमें डिफरेंशिएशन भी हो रहा है और हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, मतलब इनवर्स भी लगा रहे हैं। तो दैट इज द रीजन इस सेंस के क्वेश्चंस, इस तरह के क्वेश्चंस ज्यादातर डिफरेंशिएशन में आते हैं पेपर के अंदर, ना कि
इनवर्स के पूछता है। इनवर्स में ज्यादातर प्रूव दैट ये सॉल्व फॉर एक्स पर ही रह जाता है। इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं ना बेटा सिंप्लीफाई वाले, वो क्वेश्चन कम ही पूछता है। वो क्यों? उसको पता है कि मैं एक स्टेप और एक्स्ट्रा करा सकता हूं, तो फिर मैं इनवर्स में क्यों पूछूं? तो वो ज्यादातर डिफरेंशिएशन में पूछता है। ठीक है, तो चलिए अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। 1x अपॉन 1 प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना सर। डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करें तो अगेन वही, तो आप तो जानते हैं रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर में आप क्या रख सकते हैं, या तो साइन या कोस। मैंने साइन रख दिया, तो देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो y इज इक्वल टू टेन इनवर्स क्या हो जाएगा सर, यहां साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, रूट से बाहर आने के बाद कॉस थीटा। अब आप ये भी जानते हैं सर ये तो फॉर्मूला है, इट इज नथिंग बट 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 है ना, अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, कॉस थीटा से, तो ये क्या है सर y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 10 ऑफ थीटा बाय 2। तो सर ये कैंसिल होने के बाद क्या आएगा थीटा बाय 2, y इज इक्वल टू हाफ टाइम्स थीटा क्या है सर साइन इनवर्स x। अब मैं क्या करूंगा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, इस क्वेश्चन को मैं इधर ले आया हूं। ठीक है, तो क्या होगा सर dy बाय dx इज इक्वल टू 1/2 रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज योर रिजल्ट। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 16 है, लेकिन इसमें एक गड़बड़ है, सोच के बताएं क्या करना चाहिए। सर अगर x को डायरेक्ट साइन रख दोगे ना तो a स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर तो कुछ होता नहीं है, तो आप पुट करेंगे x को a साइन थीटा है ना। तो थीटा क्या होगा, देखिए थीटा इज इक्वल टू, पहले थीटा नहीं निकलेगा साइन थीटा निकलेगा विच इज x बाय a। तो थीटा क्या होगा हमारे पास, थीटा क्या होगा इधर से ही ले लेते हैं, थीटा क्या होगा साइन इनवर्स, ये पूरा क्या बन जाएगा इनवर्स का एंगल, थीटा ये होगा। क्लियर है, तो आप यहां पर रखेंगे y इज इक्वल टू टेन इनवर्स, ऊपर क्या आएगा a टाइम्स साइन थीटा अपॉन a तो एज इट इज रूट में, अच्छा रूट में a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है, तो y इज इक्वल टू टेन इनवर्स, ऊपर क्या है a साइन थीटा अपॉन a प्लस अंडर रूट, अगर मैं अंडर रूट में a स्क्वायर कॉमन ले लूं तो यहां क्या बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या बचेगा बेटा थीटा बचेगा, अंडर रूट में साइन स्क्वायर थीटा। देखिए ठीक है, अब सर y इज इक्वल टू टेन इनवर्स, ऊपर क्या है a साइन थीटा, देखिए ध्यान से देखिएगा a यहां पर है ना, यहां से क्या कॉमन आ जाएगा a अंडर रूट, यानी रूट से बाहर आ जाएगा, कॉमन नहीं a रूट से बाहर आ जाएगा, a स्क्वायर को अगर रूट से बाहर निकालेंगे तो a आएगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट कॉस स्क्वायर थीटा। अगर मैं डिनोमिनेटर में a कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा अंदर 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा रूट, और रूट से बाहर आएगा कॉस स्क्वायर तो बचेगा क्या कॉस थीटा, a से a भी कैंसिल। क्लियर है, अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम कैसे सर, टेन इनवर्स, ये 11th का फॉर्मूला साइन थीटा 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2, 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, कॉस थीटा से कॉस थीटा, तो हमारे पास यहां पर क्या आएगा बेटा y इज इक्वल टू टेन इनवर्स टेंजेंट ऑफ थीटा बाय 2, तो y इज इक्वल टू थीटा ओवर 2, y इज इक्वल टू हाफ टाइम्स, अब थीटा, थीटा क्या है साइन इनवर्स x बाय a है ना। तो सर अगेन यहां पर तो एंगल थोड़ा खराब सा है, ये एंगल चल जाएगा, ये एंगल चल जाएगा क्योंकि इसके कंपैरिजन में ये एंगल बहुत ही सिंप्लीफाइड है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत सिंप्लीफाई हो चुका है, तो अब मैं डायरेक्ट कर सकता हूं इसको डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x dy ओवर dx। तो सर 1/2 तो एज इट इज रहेगा, मल्टीप्लाई में साइन इनवर्स x, सर डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x तो हमने पढ़ा हुआ है क्या होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब जो ये x है उसका स्क्वायर हो जाता है, तो यहां पर कौन है x सर, ये तो 1 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। बताएं इतनी बात क्लियर है। और सर अब फंक्शन ऑफ फंक्शन यहां भी लगेगा चेन रूल या फंक्शन ऑफ फंक्शन, तो x का क्या होगा 1, x अपॉन a का क्या होगा सर नीचे वाला a, x अपॉन a, क्वेश्चन रूल थोड़ी लगाएंगे हम, क्वेश्चन रूल लगाने की जरूरत नहीं है, लगाना चाहो लगा लो आंसर सेम आएगा, लेकिन जरूरत ही नहीं है क्योंकि सर नीचे क्या है कांस्टेंट है, मैंने आपको बताया था अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई या डिवाइड में बैठा है तो एज इट इज रहता है, तो x अपॉन a में 1 अपॉन a तो एज इट इज x का क्या होगा 1, तो बचेगा क्या 1 अपॉन a, और मैं 1 अपॉन a की मल्टीप्लाई करा देता हूं 2 से,
तो ट्वाइस ऑफ ए। बताएं ये बात क्लियर है या नहीं है? ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए सर, dy ओवर dx थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया जा सकता है, 1/2a। इसको मैं अलग कर देता हूं, 1/, देखिए अगर मैं a स्क्वायर का एलसीएम ले लूं तो अंदर आएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब सर अगर मैं इसको यहां लिखता हूं तो dy ओवर dx इज इक्वल टू 1/2a इंटू, अगर मैं इसमें से रूट में से इस तरह से भी लिख सकता हूं, अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर a। बताएं, ठीक है, या तो आप a को a से यहां से कैंसिल कर दो, नहीं तो आप क्या कर सकते हो सर, 1/2a इंटू a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, a से a कैंसिल आउट, तो मेरे पास आंसर बचा dy बाई डी एक्स 1/2 रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन। क्लियर है? लिख लें। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं एक और अच्छे क्वेश्चन पर, y इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन दिस, और ये भी कुछ इसी तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट। तो देखिए ये क्वेश्चन भी मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन अगेन क्योंकि डिफरेंशिएशन करना है तो मैं एक बार डिस्कस दोबारा कर रहा हूं। तो आप क्या करेंगे सर, आपको तो दिख रहा है ये 3 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है। मैंने बताया था 31/13 किसका फॉर्मूला है, tan 3 थीटा। तो मैं पुट क्या करने जा रहा हूं, x इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ थीटा, तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x। मैंने ये बात खुल के बताई है आपको वहां पर भी, tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टाइम्स tan स्क्वायर थीटा। तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स, बेटा ये क्या आ जाएगा सर, टेंजेंट ऑफ 3 थीटा, तो y इज इक्वल टू 3 टाइम्स थीटा, तो y इज इक्वल टू 3 tan इनवर्स x। तो अब मैं क्या करूंगा, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? अब बात करते हैं इसके ऊपर। सर इसमें भी इसी तरह से दिख रहा है 3 1, a क्यूब है, यहां पर 3 है, तो 1 3 1 1 3 कहीं ना कहीं यही है ना। तो अब हम पुट क्या करेंगे, पुट करेंगे x इज इक्वल टू, अब देखिए ध्यान से देखिएगा, x को पुट क्या करें, आप x को पुट करेंगे a tan थीटा, x को पुट क्या करें, a tan थीटा। क्यों, अभी बताता हूं। देखिए मेरे को ये पता है 3 ये है, ये 1 है, अगर मैं x को केवल tan थीटा रख दूं तो a स्क्वायर tan थीटा रहेगा, है ना। a स्क्वायर tan थीटा से काम नहीं हो पाएगा, तो मैं इसलिए a tan थीटा रख रहा हूं, देखो। और यहां से अगर मैं थीटा निकालना चाहूं तो क्या होगा, x अपॉन a इक्वल्स टू tan थीटा, तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x ओवर a। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैंने इसमें y इज इक्वल टू y इक्वल्स टू, यहां पर मैंने रखा है tan इनवर्स 3, x की जगह पर मैंने क्या रखा, a tan थीटा, तो a स्क्वायर इंटू a क्यूब tan थीटा। क्लियर है? माइनस x की जगह पर मैंने क्या रखा है, a क्यूब tan क्यूब थीटा हो जाएगा, अपॉन यहां पर क्या है, a क्यूब माइनस 3a, x की जगह पर a tan थीटा, तो x स्क्वायर पर a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा विच इज a क्यूब tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्योंकि मैं a को निकालना चाह रहा हूं, मैंने इसीलिए a tan थीटा रखा, तो y इक्वल्स टू tan इनवर्स, अगर मैं ऊपर नीचे a क्यूब को कॉमन ले लूं, अगर मैं न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी a क्यूब कॉमन ले लूं, तो ये बचेगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन फिर a क्यूब कॉमन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। सर ये क्वांटिटी कैंसिल, और ये क्या है सर, ये तो फिर से tan 3 थीटा है, तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स टेंजेंट ऑफ 3 थीटा, तो y इज इक्वल टू 3 टाइम्स थीटा, क्योंकि ये वेरिएबल है तो मुझे इनवर्स की रेंज देखने की आवश्यकता नहीं है, तो y इज इक्वल टू क्या होगा सर, 3 टाइम्स tan इनवर्स x। थीटा की वैल्यू क्या है, x अपॉन a, इस बार क्या है, x अपॉन a। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। देखिए इसका डिफरेंशिएशन मैं इधर करता हूं, क्या होगा सर, y का dy ओवर dx, है ना। आप जानते हैं अच्छे से कि डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट इनवर्स x क्या होता है सर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स x का ये होता है, और x का दोबारा करेंगे तो 1, चेन रूल लगाएंगे तो, है ना। तो सर जो यहां पर x है ना, उसका स्क्वायर आता है इधर, तो यहां पर क्या है 3 तो मल्टीप्लाई में इसके साथ, तो 3 तो रहेगा, है ना। इनटू में, चलो मैं पूरा करके दिखाता हूं, वैसे जरूरत नहीं है इनटू में 1 लिखने की, क्योंकि 3 1 जा 3 होता है, तो आप इसको लिखने की आदत ना रखें। आई वुड सजेस्ट 3/1 प्लस एक्स अपॉन a, एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर रहे हैं ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। ठीक है सर, हो गया? नहीं अभी नहीं हुआ सर, अभी चेन रूल लगेगा।
अब मेरे को करना है x अपॉन a का। सर अपोन में a है विच इज कांस्टेंट, और मल्टीप्लाई या डिवाइड में कांस्टेंट है तो वो तो एज इट इज लिखा जाता है। x का करेंगे तो 1, तो क्या आएगा इनटू में 1 अपॉन a। बताएं, क्लियर है? अब क्या करें सर, dy ओवर dx, अगर मैं इसका एलसीएम ले लूं तो क्या होगा सर 3 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये स्क्वायर कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, इनटू में 1 ओवर ए से ए कैंसिल, तो dy बाय dx क्या आएगा मेरे पास 3a अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज योर रिजल्ट। क्लियर है? लिख। चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20, लगभग सेम है और ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, कैसे करेंगे सर, देखिए y इज इक्वल टू, अगर मैं tan इनवर्स x का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करूं तो अगेन एंगल इज क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड, तो इसको डायरेक्ट करना तो सर सही नहीं होगा, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो मैं इस क्वांटिटी को लिख सकता हूं साइन x को क्या, साइन थीटा 2 साइन थीटा बाय 2 विच इज x बाय 2 कॉस x बाय 2 अपॉन 1 प्लस कॉस x क्या होता है सर 2 कॉस स्क्वायर x बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, साइन अपॉन कॉस क्या देगा सर टेंजेंट ऑफ x बाय 2, बिकॉज थीटा इज वेरिएबल तो मुझे कुछ रेंज देखने की जरूरत फिर से नहीं है, x बाय 2 आएगा। अब सर मेरे को डिफरेंशिएशन करना बहुत ही आसान है इस क्वेश्चन का, तो क्योंकि इसकी जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो ये है, इसका डिफरेंशिएशन करूं या इसका करूं तो बात तो एक है, तो मैं इसका करता हूं, क्या होगा dy ओवर dx, सर 1 बाय 2 अगेन कांस्टेंट है, डिवाइड में है 2, तो सर जब कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई में हो या डिवाइड में हो तो वो एज इट इज रहेगा, एज इट इज, x का करोगे तो 1, यही आंसर है। ठीक है, चलिए इसकी बात करते हैं 20th की। अगेन सर यहां पर क्या है tan इनवर्स cos x अपॉन 1 प्लस साइन x। अब मैंने आपको बताया था कि मेरे को हमेशा कैसा चाहिए होता है, साइन हमेशा अकेले और cos के साथ 1 प्लस cos हो या 1 माइनस cos हो, तब तो मैं काम कर सकता हूं इजिली, लेकिन यहां तो सर दोनों ही काम खराब हो रहे हैं। तो मैंने आपको उस समय पे बताया था दो मेथड, कि या तो आप 1 प्लस साइन x को लिख लें cos x बाय 2 प्लस साइन x बाय 2 का होल स्क्वायर, इसी तरह 1 माइनस साइन x अगर दिया हो तो आप लिख सकते थे cos x बाय 2 माइनस साइन x बाय 2 का भी होल स्क्वायर, या तो आप इस मेथड से कर लें भाई। ठीक है, नहीं तो मैंने आपको एक बहुत सिंपल तरीका बताया था, आपको cos है ना, आप जानते हैं कि cos अकेला नहीं होना चाहिए, साइन अकेला होना चाहिए, तो मैं सर वही करता हूं tan इनवर्स, इसको मैं लिख सकता हूं साइन 90 माइनस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन को मैं लिख सकता हूं cos 90 माइनस थीटा। अब बन गए सर, साइन अकेला आ गया, cos 1 प्लस में आ गया, तो अब कौन सी आइडेंटिटी, यही लगा देंगे अब तो हम, तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स साइन x का फॉर्मूला क्या होगा 2 साइन x बाय 2 cos x बाय 2। बेटा ध्यान से देखिए, बिकॉज साइन 2 थीटा होता था 2 साइन थीटा cos थीटा, दो फॉर्मूले थे, मैं फिलहाल इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, और 1 प्लस कॉस थीटा को हम लिखते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। क्लियर है? अगर मैं यहां पर साइन थीटा कर दूंगा तो ये भी थीटा बाय 2 हो जाएगा। क्लियर है ना इतनी बात? तो सर साइन थीटा है ये, तो क्या होगा 2 साइन थीटा बाय 2, यानी कि इसके अपोन में 2, अगर मैं उस 2 को अलग अलग कर दूं तो क्या बन जाएगा पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। आप आराम से कर सकते हैं इतनी बात। अब सर कोस पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2, इसको भी आप लिख सकते हैं। क्लियर है? अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, थीटा इज दिस, तो पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, एक cos खत्म। चेक करो, तो ये क्या बचेगा सर y इज इक्वल टू tan इनवर्स टेंजेंट ऑफ पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2, ऊपर जाने के बाद ये क्या बन जाएंगे साइन अपॉन कोस विच इज टेंजेंट, तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स से tan गेट्स कैंसिल आउट, y क्योंकि ये तो वेरिएबल है, तो पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा सर, y का तो होगा dy ओवर dx, पाई बाय 2 तो सर कांस्टेंट है, और इसका क्या होगा -1 बाय 2 इज योर आंसर। लिख ले। तो चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 22। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों, ठीक है, और ये क्वेश्चन मैंने आपसे इनवर्स ट्रिगो में भी डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है, तो फिर भी मैं इसको बताने की कोशिश करता हूं दोबारा से। आपको बताया हुआ है रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो एक्स को हम साइन रखते हैं या कोस रखते हैं, लेकिन रूट में 1 प्लस है तो tan या कोट रखते हैं।
तो सर दोनों तो हम रख नहीं सकते ना, मैं ये तो नहीं कह सकता ना कि एक्स स्क्वायर को मैं कुछ पुट कर दूं। मैं रखने की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि एंगल बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और डायरेक्ट डिफरेंशिएशन होगा नहीं, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करना बहुत ही मुश्किल है। तो सर हम कुछ पुट करते हैं, इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो मैंने कहा x को साइन रखूं तो ये तो ठीक है, ये नहीं ठीक होता, अगर tan रखूं तो ये ठीक है, ये नहीं ठीक होता। तो मैंने इस तरह के क्वेश्चन में जहां पर 1 प्लस एक्स या 1 माइनस एक्स बैठे हों, 1 प्लस एक्स भी हो 1 माइनस एक्स भी हो, स्क्वायर हो कोई दिक्कत नहीं है, क्यूब हो कोई दिक्कत नहीं है, उस सेंस में मैंने आपको बताया है आप एक्स स्क्वायर को कॉस थीटा ही रखेंगे, क्योंकि 1 प्लस कॉस थीटा भी कुछ होता है और 1 माइनस कॉस भी कुछ होता है। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर, एंगल पर स्क्वायर है इस तरह से। क्लियर है? अब देखिए यहां पर क्या होगा, y इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन क्या है ये, रूट में 1 प्लस कॉस थीटा प्लस अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा। अब आप अच्छे से जानते हैं टेन इनवर्स क्या लिख सकते हैं आप इसको, 1 प्लस कॉस थीटा को 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, रूट में क्या लिख सकते हैं सर, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस रूट में 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 अपॉन, इसको क्या लिख सकते हैं, रूट में 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस रूट में 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। अब आगे आप जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कॉस थीटा बाय 2 बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा, रूट 2, यहां पर भी रूट 2 बचेगा, तो आप क्या लिखेंगे, रूट 2 इंटू में कॉस थीटा बाय 2, फिर रूट 2 साइन थीटा बाय 2, फिर क्या आएगा सर, रूट 2 कॉस थीटा बाय 2 प्लस रूट 2 साइन थीटा बाय 2। अब आप ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इस पर ये क्लोज इंटरवल बड़े वाला ब्रैकेट लगा दूं तो रूट 2 देखिए न्यूमरेटर से कॉमन आ रहा है, मैं कॉमन ले रहा हूं यहीं पर इसी स्टेप में। ठीक है, इसी तरह से रूट 2 कहां पर भी कॉमन आ रहा है, डिनोमिनेटर में भी, तो सर रूट 2 से रूट 2 भी कैंसिल हो गया, है ना। अब मैंने आपको क्या बताया हुआ है, अगर कोस और साइन का कॉम्बिनेशन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आए और माइनस प्लस के साथ आए तो आप कोस की मैक्सिमम पावर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करा देंगे। यहां पर मैक्सिमम पावर क्या है, कोस की 1, तो मैं क्या लिखूंगा, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा बाय 2। तो यहां क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू टेन इनवर्स। देखिए आप देख के बताएंगे क्या हो जाएगा सर, यहाँ ये तो 1 हो जाएगा, ये क्या होगा सर, टेंजेंट ऑफ थीटा बाय 2, नीचे क्या होगा 1 प्लस ये क्या होगा सर, टेंजेंट ऑफ थीटा बाय 2 आएगा। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं सर हम, देखिए ध्यान से देखिए फिर से, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, y इज इक्वल टू टेन इनवर्स, ये क्या है, 10 पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2, ये है सर, ये कैसे सर, देखिए बिकॉज हम जानते हैं टेंजेंट ऑफ पाई बाय 4 माइनस एक्स कैन बी रिटन एज 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस टेंजेंट ऑफ x, 1 प्लस 10x, जो यहां पर x है वही 10 का एंगल बनेगा, राइट। तो यहां पर x क्या है, 1 माइनस 10 थीटा बाय 2, तो यहां पर x क्या है, थीटा बाय 2, तो जो अगर यहां पर x है तो यहां x आएगा, अगर यहां थीटा है तो यहां थीटा आएगा, यहां थीटा बाय 2 है तो यहां क्या आएगा, थीटा बाय 2, तो यहां क्या है, थीटा बाय 2, तो मैंने क्या लिखा, थीटा बाय 2। तो y इज इक्वल टू पाई बाय 4 माइनस 1 over 2 इंटू थीटा, और y इज इक्वल टू पाई बाय 4 माइनस हाफ टाइम थीटा की जगह पर मैं क्या लिखने वाला हूं, cos इनवर्स x स्क्वायर। बताएं अब मैं क्या करूंगा सर, इसकी डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy ओवर dx, सर पाई बाय 4 इज द कांस्टेंट, तो मेरे पास क्या बचा, नेगेटिव हाफ इंटू कोस इनवर्स x है, ये क्या है, कोस इनवर्स x, ये पैरामेट्रिक फंक्शन में मैंने कराया था आपको, क्या होगा, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करोगे तो आएगी बेटा पावर 4। ठीक है, और सर नेगेटिव भी आएगा, है ना, क्योंकि कोस है ना, कोस इनवर्स x क्या होता है, -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन सर यहां पर तो ये x है ही नहीं, ये तो एक्स स्क्वायर है, तो चेन रूल लगाओ, मल्टीप्लाई में क्या आएगा, 2x, तो 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस आपके प्लस हो जाएंगे, तो 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर 4। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। ठीक है, तो देखिए अब सर अगेन 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, एक्स को मैं साइन नहीं रख सकता,
10 नहीं रख सकता क्योंकि 1 प्लस साइन 1 प्लस 10 कुछ नहीं होता। फिर से मैं क्या रखूंगा, पुट करूंगा x इक्वल्स टू कॉस थीटा, तो देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स x। तो देखिए क्या होगा, y इज इक्वल टू tan इनवर्स, रूट में क्या आएगा 1 प्लस कॉस थीटा, माइनस रूट में क्या आएगा 1 माइनस कॉस थीटा, अपॉन रूट में फिर से 1 प्लस कॉस थीटा, प्लस रूट में क्या आएगा 1 माइनस कॉस थीटा। तो y इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ इनवर्स 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, अपॉन रूट में फिर से 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस रूट में 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। अब की बार क्या करेंगे हम, tan इनवर्स, मैं यहां पर बड़ा ब्रैकेट लेऊंगा और देखिए यहां पर रूट 2 है ना, इस तरह से यहां से क्या आएगा cos थीटा बाय 2 माइनस रूट 2 फिर क्या है sin थीटा बाय 2, नीचे क्या है सर रूट 2 cos थीटा बाय 2 और फिर है रूट 2 साइन थीटा बाय 2। अब देखिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हर बार रूट 2 आ रहा है, तो रूट 2 मैंने कॉमन ले लिया न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, ठीक है। तो उससे फायदा सर ये कैंसिल, अगेन कोस साइन प्लस माइनस में है और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो हम डिवाइड किससे करेंगे, कोस की मैक्सिमम पावर से, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कोसाइन थीटा बाय 2। तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स क्या बनेगा यहां पर सर 1 माइनस टेंजेंट ऑफ थीटा बाय 2 अपॉन 1 प्लस टेंजेंट ऑफ थीटा बाय 2। अगेन सर ये तो फॉर्मूला है, अभी अभी बताया मैंने आपको। तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स टेंजेंट ऑफ, है ना सर, पाई बाय 4 माइनस x कौन ये थीटा बाय 2, ठीक है। तो ये कैंसिल होने के बाद क्या आएगा, पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2, तो y इज इक्वल टू पाई बाय 4 माइनस हाफ टाइम्स कोस इनवर्स x, क्योंकि थीटा की वैल्यू क्या है मेरे पास बेटा, कोस इनवर्स x। क्लियर है। अब सर ये सिंप्लीफाइड रूप है इसका, तो मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy ओवर dx, सर ये तो 0 हो जाएगा, माइनस हाफ एज इट इज, कोस इनवर्स x का होता है -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है ना। तो सर क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस क्वेश्चन। लिख लें। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। अगेन इनवर्स ट्रिगो पर ही क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं। और बेटा ये कई क्वेश्चंस में डोमेन लिख देता हूं, कई में नहीं लिखता हूं, क्योंकि डोमेन से आप देख रहे होगे हम एक भी क्वेश्चन नहीं कर रहे, है ना, कोई भी मैटर नहीं करती अप टू योर लेवल, तो इसलिए मैं कई जगह पर लिख देता हूं, कई जगह पर मेरे पास बोर्ड है, थोड़ा सा स्कैरसिटी रहती है स्पेस की, तो मैं कई बार इसको इग्नोर भी कर देता हूं। कोई बात नहीं, इस बार मैंने लिख दिया है, तो आप समझ के चले, अगर पेपर में आ भी जाए तो इससे इतना घबराने की जरूरत नहीं है। क्लियर है। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। निकालना क्या है, dy बाई डी एक्स। अब सर ये तो कोट इनवर्स है, चलो मैं 10 में भी कन्वर्ट कर दूंगा। ये कोट इनवर्स का आपको पता तो है डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोट इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, tan इनवर्स x का क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो कोट इनवर्स का -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। लेकिन सर x देखना, तो इसको फिर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो मैंने आपको बताया हुआ है कैसे करेंगे इसको, या तो सर 1 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला लिख लो, cos x बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर, उससे भी हो जाएगा, और 1 माइनस साइन एक्स लिख दो, cos x बाय 2 माइनस साइन एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर, है ना। लेकिन सर आपने बताया था कि इस साइन को cos बना लो, ज्यादा बेटर है, क्योंकि 1 प्लस साइन एक्स तो कुछ होता नहीं है, लेकिन 1 प्लस cos 90 माइनस थीटा, 1 प्लस cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो सर 1 प्लस cos थीटा कुछ होता है, प्लस अंडर रूट 1 माइनस cos 90 माइनस थीटा, डिवाइड बाय क्या लिखूंगा इस वाले को बेटा, अंडर रूट 1 प्लस cos 90 माइनस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस cos 90 माइनस एक्स। क्लियर है। अब आप इसको करेंगे तो y इज इक्वल टू कोटेंजेंट इनवर्स 1 प्लस cos थीटा क्या होता है सर 2 cos स्क्वायर, 1 प्लस cos थीटा क्या होता है बेटा 1 प्लस cos थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, 1 माइनस cos थीटा क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, ये होते हैं। ठीक है। अब देखिए 1 प्लस cos x है मेरे पास, क्या है, मैं एक को सॉल्व करके दिखाता हूं आपको यहीं पे, 1 प्लस cos पाई बाय 2 माइनस एक्स, मैं इसको पूरे को थीटा बोल रहा हूं, ये मेरा पूरा थीटा है, 1 प्लस cos थीटा क्या होगा सर 2 cos स्क्वायर
थीटा बाय 2 मतलब पाई बाय 2 माइनस एक्स अपोन में 2, थीटा बाय 2। समझ रहे हैं आप बात? अब मैं ये कह रहा हूं इस एलसीएम को मैं ब्रेक कर सकता हूं, पाई बाय 2 अपोन 2 माइनस एक्स अपोन 2। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? 2 cos स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। अब आप इसको याद रखें किस तरह मैं लिख सकता हूं, ठीक है? तो मैं यहां पर डायरेक्ट लिखूंगा पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 प्लस अंडर रूट, इसको 1 माइनस कॉस थीटा है, अब ये क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 विच इज पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। क्लियर है? अपोन में क्या आएगा अब ये अंडर रूट 2 cos स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। अगेन सर मैं y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, इसको क्या लिख सकता हूं? देखिए ध्यान से देखिएगा, मैं फिर बड़ा ब्रैकेट लगाता हूं, यहां √2 बचेगा, यहां क्या बचेगा cos पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 प्लस यहां क्या बचेगा सर √2, साइन बाहर आ जाएगा पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। ठीक है, अब अपोन में यहां क्या बचने वाला है सर √2 और cos तो बाहर आएगा तो cos पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 प्लस √2 साइन पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2, यहां पर नेगेटिव का साइन है। क्लियर है? अब सर √2 देखिए यहां पर भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में है तो मैं इसको कॉमन ले लेता हूं √2 को, √2 मैंने कॉमन लिया तो √2 कॉमन लेने के बाद इस तरह से और इसी तरह से मैंने इसको डिनोमिनेटर पे भी कॉमन ले लिया तो √2 से √2 कैंसिल आउट। अगेन क्वेश्चन कोस साइन कॉम्बिनेशन में है, फिर से क्वेश्चन क्या है कोस और साइन के कॉम्बिनेशन में। तो अब हम क्या करेंगे सर फिर वही स्टेप, कोस से डिवाइड करेंगे, कोस की मैक्सिमम पावर से डिवाइड करेंगे। तो मैं यहां क्या लिखूंगा बेटा, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय क्या कोस पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। क्लियर है? तो यहां क्या होगा y इज इक्वल टू कोट, ये बेटा कोस नहीं है कोट है, ये इट शुड बी कोट। ठीक है, यहां पर ये कोट है, कोट इनवर्स। देखिए अंदर क्या रहेगा 1 माइनस, इससे डिवाइड करा तो ये तो 1 बन जाएगा, ये क्या बनेगा 1 प्लस टेंजेंट ऑफ पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 बनेगा। ठीक है, अपोन में 1 माइनस ये फिर कोस अपॉन कोस कैंसिल 1 बनेगा, ये क्या बनेगा टेंजेंट ऑफ पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। बताएं? ठीक है, अब सर y इज इक्वल टू कोट इनवर्स, इसको मैं क्या लिख सकता हूं 10 में। देखिए पाई बाय 4, देखिए टेंजेंट ऑफ पाई बाय 4 प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x। जो ये x है वो एज इट इज यहां होगा, जो ये x है वो एज इट इज यहां होगा, है ना? तो x क्या है यहां पे सर, ये x है, तो मेरे को लिखना कैसे है इस तरह से, है ना? 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x को मैं ऐसे लिख सकता हूं, तो 1 प्लस दिस अपॉन 1 माइनस 10 को मैं भी तो ऐसे लिख सकता हूं 10 पाई बाय 4 प्लस ये x यहां पर, तो यहां पर क्या है x ये है, तो मैं इसको क्या से लिखूंगा माइनस एक्स बाय 2। आपको रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। क्लियर है? अगर कोई दिक्कत आए तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। कोट इनवर्स टेंजेंट ऑफ पाई बाय 4 होता है 45, ये भी 45 और 45 90 को मैं लिख सकता हूं पाई बाय 2 माइनस एक्स बाय 2। क्लियर है? तो y इज इक्वल टू कोट इनवर्स 10 90 माइनस थीटा, सर कॉट थीटा, कॉट एक्स बाय 2। सर अब ये कोट इनवर्स से कोट गेट्स कैंसिल आउट, क्यों? क्योंकि ये तो वेरिएबल है और वेरिएबल की हमें रेंज देखनी नहीं है, y इज इक्वल टू एक्स बाय 2। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इसका डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy ओवर dx और x बाय 2 का क्या होगा सर 1/2, यही आपका आंसर होगा। ठीक है बेटा, इनवर्स ट्रिगो में मैंने यहां तक क्वेश्चन करा दिया था, सिर्फ ये पार्ट आपको एक्स्ट्रा करना है। तो इसी वजह से इस तरह के क्वेश्चन डिफरेंशिएशन के में ज्यादा पूछता है रादर देन इनवर्स पर। क्लियर है? लिख लेना। तो चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं अपने नए 2 क्वेश्चंस पर, क्वेश्चन नंबर 24 और क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, तो देखिए अगेन सर मैं अगर इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करता हूं, अगर मैं इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करता हूं तो ये एंगल थोड़ा सा खराब है, अगर ये आइडेंटिटी बन सकती है तो बना ले, है ना? तो आप देखने की कोशिश करें, y इज इक्वल टू 10 इनवर्स, मैं इसको लिख सकता हूं 2 इंटू 2 रूट एक्स अपॉन 1 माइनस
इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2√x का होल स्क्वायर। सर आपने कैसे लिखा, बिकॉज मैं जानता हूं tan इनवर्स या 2 tan इनवर्स x के 3 फॉर्मूले होते हैं, है ना सर। एक फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स का, एक कोस इनवर्स का, लेकिन यहां tan इनवर्स में तो मैं tan इनवर्स का लिखने की कोशिश करता हूं, विच इज 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये मेरे पास एक फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x का। क्लियर है। तो सर इस फॉर्मूले को कैसे पहचाना, क्योंकि यहां 1 था और ये 4 जो है ना 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 2 इंटू 2√x, और ये भी कहीं ना कहीं 2√x का स्क्वायर है। ध्यान से देखने की कोशिश करें, इतना आपने समझना पड़ेगा। तो आप ये समझें कि इस क्वांटिटी को मैं ये लिख सकता हूं, इस क्वांटिटी को ये भी लिख सकता हूं और इसको ये भी लिख सकता हूं। तो जो यहां पर x है वो यहां पर x होगा, जो यहां पर एक्स स्क्वायर है उसका x यहां पर आएगा। क्लियर है। तो यहां पर x कौन है सर, ये 2x है अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो x क्या है, ये पूरी क्वांटिटी है 2√x। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, y इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। x कौन है यहां पर, 2√x। क्लियर है। तो अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो ये कंपैरेटिवली आसान बनेगा इससे। ठीक है। तो dy ओवर dx क्या होगा बेटा, 2 अपॉन tan इनवर्स x का क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस 2√x का होल स्क्वायर। ठीक है। अब सर चेन रूल, क्योंकि x तो है नहीं, यहाँ क्या है 2√x, तो देखिए 2 तो एज इट इज, क्योंकि क्या है कांस्टेंट के साथ वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहा है। अब सर √x का डिफरेंशिएशन, सर ये तो हमने पढ़ा हुआ है, अपॉन में 2√x, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो अब हम क्या लिख देंगे यहां पर, देखिए dy ओवर dx इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ √x है, और ये कितना है 4x। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो क्या आएगा बेटा, dy ओवर dx इज इक्वल टू 2 ओवर नीचे क्या है √x मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 टू जा 4 और √x का x 4x। ठीक है। अगर आपको आंसर इस तरह से नहीं छोड़ना है तो आप √x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दे, मतलब रेशनलाइज कर दे, dy ओवर dx क्या हो जाएगा 2√x, √x की √x से मल्टीप्लाई तो x 1 प्लस 4 टाइम्स x, और dy ओवर dx 2√x अपॉन x प्लस 4x स्क्वायर। ये भी आप रिजल्ट दे सकते हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। y इज इक्वल टू tan इनवर्स, और एंगल देखिए कितना खराब दिया हुआ है। अगेन सर अगर मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करूं तो बहुत ही टफ हो जाएगा, तो हम कुछ आइडेंटिटी लगाने की कोशिश करते हैं। आप अच्छे से जानते हो कि एक आइडेंटिटी मैं यहां लिखता हूं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होती है सर, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये आइडेंटिटी हमने इनवर्स ट्रिगो के टाइम पर पढ़ी थी। ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, ये x है ये y है, 1 माइनस एक्स वाई, तो मैं इस क्वांटिटी को ये भी लिख सकता हूं, तो मैं y इज इक्वल टू tan इनवर्स x और y, x क्या है सर, x की पावर 1/3 प्लस tan इनवर्स y क्या है सर, a की पावर 1/3। क्लियर है। अब सर मैं अगर इस क्वांटिटी को ऐसे लिख सकता हूं, अब डिफरेंशिएशन करना कंपैरेटिवली इजी है, तो मैं डिफरेंशिएट करूंगा इसको विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy ओवर dx tan इनवर्स x का क्या डिफरेंशिएशन होता है सर, डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट इनवर्स x क्या होता है सर, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है ना। ये आप यहां पर भी लिख सकते हैं रीजन में, तो मैं इसको क्या लिखूंगा 1 अपॉन 1 प्लस इसका स्क्वायर x 1/3 का स्क्वायर। क्लियर है। अब सर ये तो x है तब ये है, क्योंकि हम x का दोबारा चेन रूल करते हैं तो 1 आता है, लेकिन यहां पर भी तो करना है, यहां पर कौन है x की पावर 1/3, तो हम इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो सर 1/3 आगे आएगा, x की पावर क्या रह जाएगी 1/3 माइनस 1। क्लियर है। अब मैं x का करूंगा तो 1। क्लियर है। आगे बढ़ेंगे। प्लस सर ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो आगे हम क्या कर सकते हैं, dy ओवर dx देखिए 1/3, अच्छा मैं इसको लिख सकता हूं 1 अपॉन, इसको मैं क्या लिख सकता हूं 1 प्लस x रेज टू द पावर 2/3। ध्यान से देखिएगा, और अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो x की पावर क्या आएगी -2/3, और ये 3 को मैं इधर ले आया। ठीक है। और करके मैं इसको लिख सकता हूं dy बाई dx इज इक्वल टू 1 अपॉन 3, इसको मैं नीचे उतार दूं जिससे कि पावर इसकी पॉजिटिव हो जाए, तो मैं इसको फर्दर ऐसे भी लिख सकता हूं, बस इससे ज्यादा आपको करने की भी आवश्यकता नहीं है, लिख लीजिए। तो स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन पर और बात करते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 26, कहता है y इज इक्वल टू tan इनवर्स a प्लस b cos x अपॉन b माइनस a cos x। अगेन सर या तो मैं डायरेक्ट कर लूं डिफरेंशिएशन,
या तो मैं डायरेक्ट कर लूं या फिर मैं अगर इसकी आइडेंटिटी बना लूं, मतलब सिंप्लीफाई कर लूं, तो मेरे लिए डिफरेंशिएशन करना इजी हो जाएगा। तो देखिए उसी तरह से फिर सोचते हैं, आप देख रहे होंगे tan इनवर्स x प्लस वाई दिख रहा है ना। एक काम करते हैं, मैंने आपको बताया हुआ था इस तरह के क्वेश्चंस में यहां पर 1 आना चाहिए, तो यहां 1 बनाना है तो मैं डिवाइड करूंगा किसको, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को बाय b। तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स क्या हो जाएगा, ये a अपॉन b माइनस, सर b से b कैंसिल, तो यहां क्या बचेगा बेटा cos x अपॉन b 1 माइनस a अपॉन b cos x। ठीक है सर, ये तो फॉर्मूला बनता है कैसे सर, tan इनवर्स ये ऊपर प्लस है भाई, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है सर, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। क्लियर है? तो देखिए ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, सर ये फॉर्मूला इसके इक्वल होता है, तो देखिए ये x है ये y है, 1 माइनस एक्स यही है और y ये, तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूं, तो इस क्वांटिटी को मैं क्या लिख सकता हूं, tan इनवर्स a बाय b प्लस टेंजेंट इनवर्स cos ऑफ x। अब सर ये आसान लग रहा है, इसके कंपैरिजन में मैं इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट कर सकता हूं, कैसे, विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy ओवर dx इज इक्वल टू, सर ये क्या है, कांस्टेंट, इसका तो हो गया 0 प्लस tan इनवर्स ये क्या है x, tan इनवर्स x क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर मीनिंग cos स्क्वायर x। एक बात, दूसरी बात सर cos x का अब हम दोबारा करेंगे, चेन रूल लगाएंगे, तो क्या आएगा माइनस ऑफ साइन x आएगा। अब x का दोबारा करोगे तो इनटू में फिर से 1, तो आंसर क्या आएगा, dy ओवर dx इज इक्वल टू नेगेटिव टाइम्स साइन x अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर x इज योर आंसर। सर एक बात और, क्या हर बार ऐसा होगा कि आइडेंटिटी बनी जाएगी? क्या हर क्वेश्चन में ही ऐसा होगा कि आइडेंटिटी बनी ही जाएगी? जैसे आप ये कह रहे हो क्वेश्चन, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जिसमें आइडेंटिटी ना बने। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन लेके बताता हूं, इसी को मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं, y इज इक्वल टू, अगर मैं tan इनवर्स की जगह पर बेटा cos इनवर्स ले लूं और a प्लस b cos x यहां रख दूं, और नीचे भी मैं b अगर मैं माइनस भी ले लूं a cos x, और अगर मैं अब डिवाइड भी कर दूं ना b से, तब भी ये cos इनवर्स की आइडेंटिटी, सर बाहर tan इनवर्स था तब तो मैं ये आइडेंटिटी कर पा रहा था, लेकिन बाहर क्या है cos इनवर्स, तो सर इसको हम ऐसे नहीं कर सकते। और ये भी हो सकता है कि यहां भी प्लस लगा दे लो, अब तो सर बिल्कुल भी आइडेंटिटी नहीं बन सकती, क्योंकि जो ऊपर साइन होता है उसका अपोजिट नीचे होता है, जो ऊपर अगर नेगेटिव है तो नीचे पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव। अगर यहां डिवाइड बाय बी भी कर दूंगा तब भी ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। हाँ, अगर ये है जब आइडेंटिटी लग पा रही है तो लग पा रही है, अगर नहीं लग पा रही तब क्या करेंगे सर, डिफरेंशिएशन करने के लिए तब हम इसको डायरेक्ट करेंगे। अब ये मेरे लिए यही x है, और आप समझ रहे हैं डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कितना खतरनाक बनने वाला है, इसका कितना कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, तो बेटा एक काम करता हूं, मुझे अभी से दिख रहा है कि क्वेश्चन स्पेस में आ नहीं पाएगा, मैं इसको हटा के इस क्वेश्चन को दोबारा लिखूंगा यहीं पर। ठीक है, फिर इसको करेंगे। ठीक है, इतने आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 27, y इज इक्वल टू दिस cos इनवर्स और एंगल, है ना। सर यहां कोई आइडेंटिटी बैठ नहीं पा रही, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 26 में लगाई, तो नहीं बैठ पा रही, तो हम डायरेक्ट करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ध्यान से देखिएगा, dy बाय dx। सर ये cos इनवर्स x है पूरा, cos इनवर्स x क्या होता है, -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर, और इसका स्क्वायर को मैं इस तरह से लिख सकता हूं होल स्क्वायर, और नीचे भी मैंने लगाया b प्लस ए कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब सर फंक्शन ऑफ फंक्शन या चेन रूल, अब सर इसका करना है, इस पर क्या करेंगे सर, ऊपर और नीचे क्या है, दोनों वेरिएबल, तो क्वोशिएंट रूल लगेगा। क्वोशिएंट रूल कैसे लगेगा, देखिए ध्यान से कैसे करेंगे सर, नीचे वाले का स्क्वायर b प्लस ए कॉस एक्स का होल स्क्वायर, अब नीचे वाला एज इट इज, मतलब b प्लस ए कॉस एक्स एज इट इज, डेरिवेटिव किसका सर, डेरिवेटिव ऊपर वाले का a प्लस बी कॉस ऑफ एक्स, माइनस, अब सर ऊपर वाला एज इट इज a प्लस बी कॉस एक्स, अब डेरिवेटिव किसका सर, नीचे वाले का, विच इज b प्लस ए कॉस ऑफ एक्स। बताएं, इतनी बात क्लियर है? ठीक है, अब क्या करेंगे सर, देखिए dy ओवर dx इक्वल टू, अब मैं अगर इसका एलसीएम ले लूं अंदर ही अंदर, तो क्या होगा, -1 अपॉन अंडर रूट में क्या होगा बेटा, b प्लस ए कॉस ऑफ एक्स का होल स्क्वायर माइनस a प्लस बी कॉस ऑफ एक्स का फिर से होल स्क्वायर, डिवाइड बाय क्या आएगा नीचे, b प्लस ए कॉस एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर है? इनटू में
अब मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूं। देखो मैंने इसका डिफरेंशिएशन नहीं किया अभी तक। b प्लस ए कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ये क्या है, b प्लस ए कॉस एक्स। ठीक है, ये तो एज इट इज है। इसका करो, a का होगा 0, b कांस्टेंट है, वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होता है तो b ऐसे ही आएगा, और cos x का माइनस साइन x, तो मैं यहां लिख रहा हूं आगे माइनस b साइन x। बताएं ये बात क्लियर है? मल्टीप्लाई का साइन आप समझ ही गए होगे, यहां पर डॉट प्रोडक्ट लगेगा। ठीक है, माइनस b साइन x। कैसे सर? a का तो हो गया 0 बेटा, 0 प्लस b एज इट इज, क्योंकि मल्टीप्लाई में वेरिएबल है, और cos x का माइनस साइन x। क्लियर है? आगे चलते हैं, माइनस। अब a प्लस बी cos x को भी मैं पीछे लिख देता हूं, और इसका क्या होगा सर? b का तो 0, a एज इट इज, cos x का माइनस साइन x, cos x का माइनस साइन x, तो प्लस हो जाएगा a साइन x। बताएं इतनी बात क्लियर है या नहीं? क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। dy ओवर dx इज इक्वल टू, देखिए अगर मैं इस क्वांटिटी को रूट से बाहर निकाल सकता हूं, नीचे स्क्वायर है, रूट से बाहर आ जाएगा तो b प्लस ए कोस एक्स, और वो ऊपर चला जाएगा तो नेगेटिव टाइम्स b प्लस ए कॉस ऑफ एक्स अपोन, नीचे क्या रह जाएगा सर? रूट में, और मैं इसका ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, दोनों को खोल रहा हूं। इसको क्या है? ये a है, ये b है। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा सर? बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस 2ab कोस ऑफ एक्स माइनस, है ना। अब इसको खोलेंगे तो ब्रैकेट में क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस 2ab कोस ऑफ एक्स। लेकिन सर अगर ये माइनस मैं अंदर भेज दूं तो यहां क्या होगा बेटा? नेगेटिव, और यहां भी क्या होगा? नेगेटिव। ध्यान से समझे इस बात को, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। और ये क्वांटिटी सर कैंसिल, चेक करें। क्लियर है? अब यहां पर क्या होगा सर? यहां पर मेरे पास क्या है? b प्लस ए कॉस ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, और इसको भी मैं मल्टीप्लाई कराऊं। देखिए इसको मैं मल्टीप्लाई करा रहा हूं, तो मल्टीप्लाई कराने पे क्या होगा? देखिए माइनस बी इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस बी स्क्वायर साइन ऑफ एक्स, माइनस बी इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ए बी कॉस ऑफ एक्स आएगा। अब ए साइन एक्स की मल्टीप्लाई कराओ, ए स्क्वायर साइन ऑफ एक्स, और ए की इससे कराओगे तो क्या आएगा सर? ए बी साइन एक्स कॉस ऑफ एक्स। और ये पूरा ब्रैकेट 1 से मल्टीप्लाई हो रहा था, ये पूरा का पूरा 1 से मल्टीप्लाई हो रहा था, तो ये पूरा का पूरा इससे मल्टीप्लाई होगा। ये बात समझने की है, ठीक है। ये क्वांटिटी अब इससे भी ए बी, यहां पर क्या आएगा बेटा? ए बी साइन एक्स कॉस एक्स। ध्यान से देखिएगा मैंने क्या किया, माइनस बी स्क्वायर साइन एक्स, फिर ए बी माइनस का साइन एक्स कॉस एक्स, क्लियर है, प्लस ए स्क्वायर साइन एक्स, फिर ए बी साइन एक्स कॉस एक्स, और ये क्वांटिटी कैंसिल। क्लियर है आपको? ठीक है। अब सर एक चीज और दिख रही है मुझे, इससे ये स्क्वायर भी खत्म होता है, ठीक है। अब अगर मैं यहां पर स्पेस बनाऊं, ध्यान से समझिएगा, तो मेरे पास dy ओवर dx क्या आ चुका है सर? ये नेगेटिव है ना, और यहां से देखिए साइन एक्स कॉमन आ रहा है, ध्यान से देखना, साइन एक्स कॉमन आ रहा है, तो सर नेगेटिव टाइम्स साइन एक्स, अंदर क्या बच रहा है? माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और अगर नीचे की बात करें तो सर देखिए ध्यान से देखना बेटा, फिर से बी स्क्वायर है और बी स्क्वायर कोस एक्स, कोस स्क्वायर एक्स, बी स्क्वायर और बी स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स, तो रूट के अंदर अगर मैं बी स्क्वायर कॉमन ले लूं तो बचेगा क्या? 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स बचेगा। इसी तरह से ये ए स्क्वायर है और ये ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स है। अगर मैं ए स्क्वायर कॉमन ले लूं, प्लस लगा के ए स्क्वायर कॉमन ले लूं, तो अंदर क्या बचेगा? कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1। यहां पर तो बचेगा 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, यहां बचेगा कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1। क्लियर है? अच्छा आगे चलते हैं। ये मेरे पास एक क्वांटिटी हो रहा है बी प्लस ए कॉस ऑफ एक्स। क्लियर है? अब मैं सर क्या कर सकता हूं? कुछ और क्वांटिटी मिस तो नहीं हो रही है? चेक करते रहें भाई, ठीक है। तो देखिए dy ओवर dx, अगर मैं इस नेगेटिव को अंदर प्लेस कर दूं, नेगेटिव को, तो साइन x क्या होगा सर? बी स्क्वायर तो पॉजिटिव हो जाएगा, ए स्क्वायर नेगेटिव, ठीक है। नेगेटिव का इंपैक्ट भी खत्म कर लिया। डिवाइड में अब हमारे पास क्या है? अंडर रूट। देखिए ये है बी स्क्वायर, ये क्या है? साइन स्क्वायर एक्स, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, प्लस ये क्या है? अच्छा सर ये दिक्कत कर रहा है, तो हम इसको एक काम कर सकते हैं, इसमें से नेगेटिव कॉमन ले लो, नेगेटिव कॉमन, तो यहां बच गया 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, तो यहां पर क्या है? बी प्लस ए कोस ऑफ एक्स, ठीक है। तो यहां क्या है? dy ओवर dx इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन साइन एक्स बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन, यहां पर क्या बच गया सर? देखिए ये बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स माइनस ये क्या है सर?
यहां पर क्या है, अच्छा ए स्क्वायर मल्टीप्लाई भी था यहां पर ए स्क्वायर, देखिए ए स्क्वायर यहां पर था तो ये है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स और इनटू में बी प्लस ए कोसाइन ऑफ एक्स। क्लियर है इतनी बात? अब सर अगर मैं साइन स्क्वायर एक्स कॉमन ले लू डिनोमिनेटर में, साइन एक्स यहां क्या है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन, अगर मैं साइन स्क्वायर एक्स रूट के अंदर कॉमन ले लू तो क्या बचेगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और यहां बी प्लस ए कॉस ऑफ एक्स, बी प्लस ए कॉस ऑफ एक्स। अगेन साइन एक्स तो बाहर आ गया सर, डी वाई बाई डी एक्स साइन ऑफ एक्स क्या बचा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन, रूट से बाहर कौन आएगा सर साइन एक्स और रूट में कौन रह जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और यहां कौन रह जाएगा बी प्लस ए कॉस ऑफ एक्स। तो देखिए सर साइन एक्स से साइन एक्स भी कैंसिल हो गया और ये अगर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से मैं इसको कट करूं तो क्या बचेगा रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो फाइनल आंसर मेरे पास क्या आएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी प्लस ए कॉस ऑफ एक्स। भाई इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, 4 नंबर का सवाल कम से कम बन सकता है इस तरह का, जहां पर आपसे आइडेंटिटी ना लगवा के डिफरेंशिएशन कराए। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन इस तरह से आप इस क्वेश्चन का करेंगे और एक अच्छा सवाल बन गया, आप इसको लिख लें, कर लेना अच्छे से। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं 2 क्वेश्चन और 28 29 कहता है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स दिस, रूट में फिर ये एंगल है। ठीक है, तो सर या तो सिंप्लीफाई हो जाए, अभी अभी कर चुके हैं हम इस क्वेश्चन को, अगर a हटा दूं ना यहां से तो ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ठीक है, आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, लेकिन मैंने एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिया है, तो इसको करेंगे कैसे सर? देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो x को पुट कर सकते हैं हम कुछ, लेकिन अगर x को पुट किया ना तो a फंसेगा, तो हम पुट करेंगे किस तरह से ax इज इक्वल टू क्या सर साइन थीटा, तो देयरफॉर थीटा क्या हो जाएगा सर साइन इनवर्स ax। क्लियर है? तो अगर मैं इसमें पुट करूं साइन इनवर्स 2 ax की जगह पर क्या है साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस क्या है सर ax की जगह पर साइन स्क्वायर थीटा, तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, अगर रूट से बाहर आएगा तो कॉस थीटा। सर दिस इज द आइडेंटिटी, किसकी आइडेंटिटी होती है सर? ये साइन ऑफ 2 थीटा, तो y इज इक्वल टू बिकॉज इट इज 2 थीटा विच इज द वेरिएबल, तो इससे कैंसिल होके क्या रह जाएगा 2 थीटा, तो y इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ साइन इनवर्स थीटा की जगह पे मैं क्या रखूंगा a टाइम्स x। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे सर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, क्या होगा dy ओवर dx इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ अंडर रूट 1 माइनस ax का होल स्क्वायर। अब लगाएंगे चेन रूल, ax का क्या होगा सर a इंटू में a, दिस इज योर रिजल्ट। क्लियर है? चलिए 29 क्वेश्चन देखते हैं। y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x माइनस x इनवर्स दिया हुआ है ना अपॉन x प्लस x इनवर्स, तो हम इसको डिफरेंशिएट करना चाह रहे हैं। अगेन मैं सोच रहा हूं कुछ सिंप्लीफाई हो जाए, चलो पहले सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। कॉस इनवर्स x माइनस, मैं x इनवर्स को लिख सकता हूं 1 बाय एक्स, इसी तरह से मैं x इनवर्स को इस तरह से 1 बाय एक्स लिख सकता हूं। अगर मैं एंगल के अंदर एलसीएम ले लूं तो क्या बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में x, फिर मेन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में x, ये कैंसिल होता है बेटा, तो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। सर काम तो हो गया, एक गड़बड़ हो रही है। क्या आपने 2 tan इनवर्स x के फॉर्मूले पढ़े हुए हैं, क्या होते हैं सर साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक होता है टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो सर यहाँ तो कोस इनवर्स है ना, तो मैं कोस इनवर्स की बात करता हूँ। फर्क क्या आ रहा है सर? न्यूमरेटर तो ठीक है, न्यूमरेटर को तो मैं क्या कर सकता हूँ कोस इनवर्स ऐसे लिख के 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिल्कुल सेम लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। क्लियर है? और सर अगर इनमें से मैं नेगेटिव कॉमन ले लूं तब भी चलेगा? बताएं इतनी बात समझ में आई है नहीं है? अब सर मैं ना इसको 2 tan इनवर्स x ऐसे नहीं लिख सकता हूं, क्योंकि यहां पर ये माइनस फंसा हुआ है ना, तो मैं एक बात जानता हूं, बिकॉज कॉस इनवर्स नेगेटिव थीटा इक्वल्स टू पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा, ये बात मैंने पढ़ी है इनवर्स ट्रिगो में। तो y इज इक्वल टू, मैं इसको क्या लिख सकता हूं पाई माइनस कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, ऐसे मैं लिख सकता हूं। अब मैं क्या कर सकता हूं y इज इक्वल टू पाई माइनस 2 tan इनवर्स x, मैं इसको उस फॉर्मूले की सहायता से ये भी लिख सकता हूं। ठीक है, अब मैं अगर इसको डिफरेंशिएट करता हूं बेटा, यहां पर डिफरेंशिएट
विद रिस्पेक्ट टू x इस क्वांटिटी को, तो आप बताएं dy ओवर dx, पाई तो सर कांस्टेंट है वो तो खत्म, तो -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर इज दी आंसर। क्लियर है? लिख लें। इस लेक्चर के लास्ट 2 क्वेश्चंस और देखते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से समझिएगा, y इज इक्वल टू सीकेंट इनवर्स रूट एक्स प्लस कोसीकेंट इनवर्स रूट एक्स, ठीक है। और एक क्वेश्चन मैंने ये रखा है, पहले इसकी बात करते हैं। या तो सर हम इसको डिफरेंशिएट डायरेक्ट कर ले, है ना, या तो हम इसको डायरेक्ट कर ले, डायरेक्ट कर लो सर, सेक इनवर्स एक्स लगाना, फिर कोसेकंड इनवर्स एक्स लगाना, और फिर चेन रूल भी लगाने पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन सर मैं तो जानता हूं बिकॉज सीकेंट इनवर्स एक्स प्लस कोसेकंट इनवर्स एक्स फॉर्मूला होता है π/2 एज पर इनवर्स ट्रिगो। तो सर y इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स, जो एंगल यहां है वो यहां होना चाहिए, यहां x है यहां x है, यहां x/2 होता तो x/2 होता, यहाँ x/4 है तो x/4 है, तभी तो सेम होगा, एंगल सेम होना चाहिए। एंगल सेम है तो मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूं π/2। अगर अब मैं डिफरेंशिएशन कर दूं विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy ओवर dx कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन सर 0। बेटा इस तरह के क्वेश्चन 1 या 2 मार्क्स में आ सकते हैं, आपसे फॉर्मूला जज करवा सकता है वो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन एक और दिया, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स दिस, है ना। सर ये बेसिकली जो क्वेश्चन है ना, यहां कोई आइडेंटिटी तो मैं रख नहीं सकता, तो ये तो एक तरह से चेन रूल का ही क्वेश्चन है, लेकिन मैंने कहा इनवर्स पर कर रहे हैं काम, तो एक आधा क्वेश्चन चेन रूल का भी देख लेते हैं। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डायरेक्ट करना पड़ेगा ना, क्योंकि कोई आइडेंटिटी बैठ ही नहीं पाएगी। तो dy ओवर dx क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये पूरा x है, x 9/2 का स्क्वायर, सर 2 से 2 ही कैंसिल हो जाएगा, है ना बेटा। यहां पर क्या है, 2 था ना यहां पर, वो सर कैंसिल हो जाएगा, है ना। अच्छा सर अभी तो ये x था तो ये है, लेकिन ये तो x है ही नहीं, ये क्या है, x रेज टू द पावर 9/2, तो लगाएं चेन रूल, क्या होगा 9/2x 9/2 माइनस 1, है ना, पावर 1 कम, dy ओवर dx इज इक्वल टू, वहां से क्या बनेगा 9/2, ये क्या बनेगी x की पावर 7/2, 9/2 x की पावर 7/2, अंडर रूट में क्या बचेगा 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर 9 इज योर रिजल्ट, ठीक है। तो अब मैंने बेटा डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लगभग ओवर कर दिया अपने एंड पे, तो आप इनकी प्रैक्टिस करें अच्छे से, बहुत अच्छे से करें। मैंने लगभग 31 क्वेश्चंस मैंने आपको इसी लेक्चर में कराए हैं, तो आप प्लीज इनको एक बार नहीं 2 बार कम से कम करें, टू हैव अ फेयर आइडिया ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक। क्लियर है? ठीक है, थैंक यू सो मच।